हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव क्लास में। अभी हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके चैप्टर वाइज होंगे और ये जो है रिवीजन के तौर पर आपका क्लास लिया जा रहा है। तो सही बच्चे फटाफट से जो है ज्वाइन करेंगे और जब भी इस लाइव सेशन को आपके मोबाइल पे रिकमेंड किया जाता है यूट्यूब के द्वारा तो आप लोग जो है पूरा देखेंगे। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तभी जो आपको समझ में आएगा। पूरा बुक से आपका जो है क्वेश्चन जो भी आने वाला है ऑब्जेक्टिव वो सारा आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा और उसका जो है आप लोग रिविजन करते हुए चलेंगे। सभी को मैं आंसर बताते हुए चलूंगा, लेकिन आपको जो है खुद से भी आंसर देना है चैट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को फटाफट से। और पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे जो है पहले चैप्टर से है जिसका नाम है बातचीत। ठीक है, जिसका नाम क्या है, बातचीत नाम है। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। ठीक है, तो ये कैसे निकल पड़ता है, बहस करके, बातचीत करके, झगड़ा करके या फिर हंसने से। तो बच्चे यहाँ पे जल्दी से सही बच्चे आंसर कीजिएगा कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही बच्चे को गुड इवनिंग। सभी बच्चे यहाँ पे जो है धमाकेदार जो है आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग यहाँ पे जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए सही बच्चे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखेंगे काफी बच्चे ज्वाइन हैं हमारे साथ और ये जो है थोड़ा लंबा सेशन होने वाला है तो सही बच्चे फटाफट से जो है तैयार रहेंगे। ठीक है, सही बच्चे तैयार रहिएगा तभी जो है आप लोग को समझ में आएगा और जितने भी प्रश्न हैं आपका रिवीजन हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आपका बिल्कुल क्या होगा, तो बातचीत के जरिए, है ना। आप लोग जानते हैं बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। ठीक है, ये जो प्रहसन है किसके द्वारा रचित किया गया है, तो बच्चे रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण या फिर मोहन राकेश। क्या उत्तर होंगे आपके, जल्दी से बताइएगा सही बच्चे। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सही बच्चे एक बार शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और जो है लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आपका बिल्कुल ये हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ठीक है, देनी प्रसाद भट्ट नाम था, टेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद या फिर देखिए सैनी प्रसाद। तो बच्चे यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए। इनका जो है बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट और सही बच्चे को पता भी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पे सही उत्तर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे 2020 आईएससी आईए। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो है जिस ईयर में एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन वो आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। तो देखेंगे यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, किस दमयंती स्वयंवर, ठीक है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो जल्दी से बताएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, बालकृष्ण भट्ट जी का है, मलय जी का है, भगत सिंह का है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर देना है आप सभी बच्चों को। और यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न का जवाब होगा आपका बालकृष्ण भट्ट, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ठीक है, ये क्या है, एकांकी है, यात्रा संस्मरण है, कहानी है या फिर ललित निबंध है। तो सही बच्चे को पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट का रचना बातचीत ये है ललित निबंध, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो है 6 नंबर प्रश्न है और सही बच्चे ध्यान दीजिएगा कि आपको इस सेशन को लाइक भी करना है। ठीक है, तो फटाफट से आप जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सही बच्चे लाइक कीजिएगा, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, ये हो जाएंगे भारतेंदु युग, है ना। ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछा गया है क्या कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है क्या है। उत्तम तरीका क्या है मनुष्य के बातचीत का, विवाद विधता पूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है 7 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आपका जो है 8 नंबर प्रश्न है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, संवाद में जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तर्क महत्वपूर्ण रखता है, आत्मीयता यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा महत्वपूर्ण है या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे, तो आत्मीयता जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे महत्वपूर्ण बात हो जाता है संवाद के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए गुड इवनिंग सभी को। सर जैक बोर्ड का क्वेश्चन है, नहीं बच्चे ये जैक बोर्ड का नहीं है, ये प्योरली जो है बिहार बोर्ड का जो है क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपका जो है बिहार बोर्ड का है ये, और ये जो है बुक का क्वेश्चन है तो आप लोग यहाँ पे बिहार बोर्ड वाले बच्चे ही देखेंगे। ठीक है, जैक बोर्ड वाले हिंदी का नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे, और यहाँ पे पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जल्दी से बताइएगा कहाँ हुआ था, इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और कब हुआ था आप लोग यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि 23 जून 1884, 20 जुलाई 1902, 23 जून 1844, 18 दिसंबर 1834। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 9 नंबर प्रश्न का जवाब सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा आपका जो है यहाँ पे
क्वेश्चन आ जाता है बहुत ही प्यारा वाला। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल 23 जून 1884 हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, और कहाँ जन्म हुआ था आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जितने भी प्यारे बच्चे हैं जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संगीता स्वयंवर रचना है, किसकी रचना है बच्चे? यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी का है, श्रीनिवास दास जी का है, प्रताप नारायण मिश्र जी का है, या फिर मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर देंगे आप लोग। और यहाँ पे जितने भी बच्चे हमारे साथ नए पुराने जितने भी बच्चे हैं, सही बच्चे का वेलकम है बच्चों, आप सभी का जो है गुड इवनिंग। सही बच्चे फटाफट से आंसर लगाएंगे। सही बच्चे 10 नंबर प्रश्न का जवाब। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक बच्चे पूछ रहे हैं साइकोलॉजी का क्वेश्चन। ओके बच्चे, साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन आज ही होने वाला है। ठीक है, आज ही आप लोग का जो है क्लास होगा साइकोलॉजी का, इसके बाद हिंदी के बाद साइकोलॉजी का क्लास होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो है 10 नंबर प्रश्न का जवाब होगा आपका बिल्कुल ये हो जाएंगे श्रीनिवास दास की। ऑप्शन नंबर सी क्या होंगे? तो सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रश्न है आपके सामने यहाँ पे पूछा गया कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है। ठीक है, तो उमड़ा चला जाता है किसके रस में? मतलब तो यहाँ पे देखिए दो हम सहेलियों की बातचीत में, ठीक है, दो पुरुषों की बातचीत में, या फिर देखिए दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में। बिल्कुल यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, दो हम सहेलियों की बातचीत में जो है यहाँ पे बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला जो है सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। नीरज यादव जी आपका कमेंट आ रहा है, बिल्कुल आप लोग का नाम नहीं लेंगे अभी। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, ना कि नाम पर पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया है कि वाद विवाद संवाद क्या है? ठीक है, वाद विवाद संवाद है क्या? तो आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है, कविता संग्रह है, कहानी संग्रह है, या फिर नाट्य संग्रह है। तो बिल्कुल यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक है ये। ठीक है, क्या है ये? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जो है आ जाता है 13 नंबर में, और यहाँ पे पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ठीक है, काफी जो है रिलेटेड आप लोग जो है कई बार इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे, तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर क्या होंगे आपके यहाँ पे? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, हिंदी प्रदीप, कर्मवीर, या फिर ज्योत्सना। तो बिल्कुल यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों हिंदी प्रदीप, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे एक बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल का एग्जाम का तैयारी करवा दीजिए। ठीक है बच्चे, आपका प्रैक्टिकल का भी जो है बहुत जल्दी जो है सेशन लिया जाएगा। और यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न देखिए, बातचीत किस विधा की रचना है? ठीक है, बातचीत जो है किस विधा की रचना है? आलोचना का, शोध का, गीत या फिर निबंध। तो बच्चों यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे? तो ये जो है निबंध है। ठीक है, बातचीत जो है किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है, जिसको हम लोग ललित निबंध भी बोलते हैं। ठीक है, ललित निबंध आपका ऑप्शन में आ जाए तो ललित निबंध भी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 15 नंबर पूछा गया है कि रॉबिन्स क्रूसो, ठीक है, रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो बच्चे यहाँ पे फ्राइडे के मुख से, एडिसन के मुख से, या फिर संडे के, या फिर स्टील के। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आपका? तो ये हो जाएंगे फ्राइडे के मुंह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं कौन? ठीक है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार जो हैं कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी हैं, नामवर सिंह हैं, मोहन राकेश, या फिर बालकृष्ण भट्ट। सही बच्चों को पता है बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर में है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है क्या बतलाना चाहते हैं बच्चे? तो आप लोग जल्दी से बताइएगा कि बातचीत की शैली बताना चाह रहे हैं, भाषण की शैली बताना चाह रहे हैं, संवाद की शैली बताना चाह रहे हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? सही बच्चे का आंसर आना चाहिए धमाल तरीके से, है ना। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल बातचीत की शैली से जो है बातचीत की शैली जो है बतलाना चाहते हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट जी, बातचीत चैप्टर के माध्यम से, है ना। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में है, यहाँ पे पूछा गया है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? ठीक है, तो यहाँ पे सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। 18 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, डॉक्टर नागेंद्र हो जाएंगे, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके सही उत्तर? 18 नंबर प्रश्न का जवाब जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जो जवाब है सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट आपका जो है 19 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है कौन सा है? ठीक है, अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान क्या है, यानी जन्म स्थान क्या है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे सही उत्तर होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर होंगे आपके? 19 नंबर प्रश्न का जवाब जल्दी से बताइएगा बच्चे। और यहाँ पे जो सही उत्तर है ये हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी यूपी, है ना। तो ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो आर्यावर्त का, हिंदी प्रदीप का, हुंकार का या फिर पंजाब केसरी का। तो सही बच्चे यहाँ पे जल्दी से बताइएगा 20 नंबर प्रश्न का जवाब क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करके आप लोग को जो है पीछे हम लोग अभी किए। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे, हिंदी प्रदीप ही सही उत्तर होना चाहिए आप लोगों का, और बिल्कुल यही सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे सोनी सिंह जी टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो बच्चे अभी आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिए, आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, टेस्ट आपके जो है सेशन के बाद अगर होगा तो ठीक है, तो आप लोग को बताएंगे, अदरवाइज आपका जो है नेक्स्ट सेशन में आपका टेस्ट होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा सेशन होने वाला है, पूरा फुल बुक का रिवीजन होगा तो थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है निकाला कब था। तो यहाँ पे जल्दी से बताइए प्रारंभ कब किया था इसको निकालना। तो 1877 में, 1890 में, 1888 या फिर 1894 में। 21 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल यहाँ पे 1877 जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 22 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। उनके जो है बालकृष्ण भट्ट जी के पिता जो है उनका पैसा क्या था। चिकित्सक थे वो, शिक्षक थे, व्यापारी थे या फिर समाज सेवी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका अभी पैसा क्या है, ठीक है, तो आपका पैसा क्या होगा। तो आप एक स्टूडेंट है अभी, तो आपका जो है स्टूडेंट ही पैसा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर व्यापारी होगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी के पैसा जो है व्यापारी है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला जो प्रश्न है 23 नंबर में, पूछा गया है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, यहाँ पे जो है उपन्यास दिया गया है 4 ऑप्शन, और ये जो पूछा गया कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा रचना यहाँ पे है, मैला आंचल, 100 जान, 1 सुजान, गोदान या फिर अंतराल। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे जल्दी जल्दी। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 अजान 1 सुजान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 24 नंबर से पूछा गया है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपके जो है आसपास में जो है जब प्रोग्राम होता है, लाइक दुर्गा पूजा बना ले या फिर कोई और प्रोग्राम बना ले, ठीक है, उनमें जो है नाटक किया जाता है। हमारे जो है समाज के लोग होते हैं, ठीक है, जो नाटक में भाग लेते हैं। ठीक है, तो उससे पहले जो है यहाँ पे नाटक के प्रारंभ होने वाले, नाटक से प्रारंभ होने वाले जो है नाटक शुरू होने से पहले जो गाया जाता है वो क्या गाया जाता है, भजन, मंगलाचरण, नांदी पाठ या फिर आरती। तो बच्चों यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर नांदी पाठ हो जाएगा। ठीक है, नांदी पाठ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आजकल जो है भजन या फिर आरती भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे चैप्टर के माध्यम से आपका नांदी पाठ आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉबिन्सन, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ठीक है, मुख देखने को नहीं मिला किसको, तो रॉबिन्सन क्रूसो को। कब तक, तो देखिए 10 वर्ष तक, 16 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 18 वर्ष। क्या उत्तर हो जाएंगे आपके, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। और एक बच्चे का जो सवाल है कि जैक बोर्ड का कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं आपका जो है लैंग्वेज पेपर को छोड़कर, जैसे कि आपका इलेक्टिव हो गया, इंग्लिश इलेक्टिव, कोर, हिंदी इलेक्टिव, कोर, ठीक है, ये चारों को छोड़कर के आपका सारा सब्जेक्ट होता है इस चैनल पे। ठीक है, मैं चाहूंगा कि इसका जल्दी से आपका जो है रिवीजन करवाया जाए। हिंदी का जो आपका कोर है, इलेक्टिव है, तो उसका भी मैं जल्दी ही आपका जो है क्लास लाऊंगा बच्चे। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। अभी जो है बिहार बोर्ड का क्लास चल रहा है, तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा। और सबसे पहले यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, और बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका 16 वर्ष तक। ठीक है, और यहाँ पे जो है 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें एडिसन हो जाएंगे, स्पेंसर हो जाएंगे, बेन जॉनसन या फिर मिल्टन। काफी बच्चे 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब बता दिए, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। और नीरज यादव जी टाइम टेबल का जो है आपको लास्ट में बताएंगे, अभी पहले जो क्लास चल रहा है उसका जो है ध्यान से आप लोग क्लास करें। ठीक है, यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर होंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर वाला, पूछा गया है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। ठीक है, यह किसका मत था, यह किसने कहा था। तो बच्चे एडिसन ने कहा था, मिल्टन ने, बेन जॉनसन या फिर स्पेंसर। क्या उत्तर हो जाएंगे 27 नंबर प्रश्न का जवाब। और ये जो है जवाब आपकी जो है बिल्कुल प्यारा सा होगा, एडिसन, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है 28 नंबर में पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चे कि यहाँ पे एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है। यहाँ पे घुमा के पूछ दिया ना क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए 2 के बीच में, 4 के बीच में, 3 या फिर 5 के बीच में। जल्दी से बताएंगे सही बच्चे फटाफट से, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि असल बातचीत जो 2 व्यक्तियों में हो सकती है, या किसने कहा, एडिसन ने कहा। लेकिन यहाँ पे दूसरा तरीका से पूछा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है, तो 2 लोगों के बीच में हो सकती है। अभी हम लोग पढ़े, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे याद रखना है, सही बच्चे को 2 यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन याद नहीं रखना है, एबीसीडी नहीं याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। जो बातचीत करने से मन जो है किस प्रकार का हो जाता है, क्रोधपूर्ण होता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, भारी और बोझिल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। क्या उत्तर होंगे आपके यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा सही बच्चे। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न का जो जवाब है यहाँ पे
चलिए सही बच्चे जल्दी से बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सही बच्चे का आंसर आना चाहिए हल्का और स्वच्छ, ठीक है, बातचीत करने से, है ना। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है बच्चों। तो स्वर्ण शक्ति मतलब सुनने का शक्ति से, दिव्य शक्ति, ठीक है, वाक शक्ति यानी बोलने का शक्ति, या फिर स्मरण शक्ति का मतलब यहाँ पे क्या होगा, संस्मरण, है ना। तो जल्दी से बताइएगा 30 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका। चलिए वाक शक्ति मतलब बोलने का शक्ति, है ना। तो अगर बोलेंगे ही नहीं तो सृष्टि कैसा प्रतीत होगा, गूंगी प्रतीत होगी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सृष्टि जो है किसी जो है ह्यूमन का नाम नहीं है बच्चे, ये सृष्टि मतलब पूरा दुनिया का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन का जवाब भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करने का जो है मस्त तरीका जो है किसको पता है, सर्वाधिक प्रचलित कहां पर है। तो अफ्रीका, यूरोप, या फिर भारत, या फिर देखिए कनाडा। तो सही बच्चे को पता होना चाहिए यूरोप आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन आता है 32 नंबर में, ठीक है बच्चे। यहाँ पे बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं बच्चे। तो यहाँ पे देखें आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, क्या उत्तर होगा आपका। चलिए जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर आना चाहिए सही बच्चे का 32 नंबर क्वेश्चन में। और यहाँ पे देखिए काफी बच्चे बहुत ही शानदार से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सही बच्चे फटाफट से लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। जो नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे। शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस सेशन से बहुत ज्यादा फायदा हो। पूरा फुल बुक का रिवीजन आपका हो रहा है, तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए हमारा जो है अगला जो है चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। उसने कहा था, यहाँ पे उसने कहा था से हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है दूसरा नंबर चैप्टर से, है ना। तो देखिए यहाँ पे हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी को माना जाता है। तो बच्चे यहाँ पे उसने कहा था पुरस्कार, पंच परमेश्वर, या फिर मंगर। तो बच्चे यहाँ पे जल्दी से बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट से आंसर देंगे। एक नंबर क्वेश्चन का जवाब सही उत्तर क्या होगा आपका। तो उसने कहा था जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर में पूछा गया है कि तेरी कुड़माई हो गई। ये जो क्वेश्चन आपको जो है बहुत बार सुनने को मिला होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे किस कहानी से संबंध है ये इसका। तो देखिए रोज से, तिरिच से, उसने कहा था, या फिर जूठन। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। तो उसने कहा था बिल्कुल सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा गया है। क्या पूछा गया कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक है, और बिना पढ़े स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऐड किया हूं मैं, तो आप लोग ध्यान लिखिएगा, ठीक है। तो बिना पढ़े जो है स्टूडेंट बिगड़ जाते हैं, ये सब जो मतलब एक मजाक के तौर पर करें बच्चे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग जो है पढ़िएगा रेगुलर, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप पंक्ति किस कहानी में है। रोज एक लेख और एक पत्र, ओ सदा नीरा, उसने कहा था। बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका। 3 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे। तो देखिए उसने कहा था जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देखिए यार बुद्धू का कांटा रचना है, ठीक है। बुद्धू का कांटा जो है रचना है बालकृष्ण भट्ट की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, जयप्रकाश नारायण जी का है, नामवर सिंह जी का है। तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताइएगा सही उत्तर 4 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आपके जो है ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न जो है 5 नंबर में आता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, ठीक है। किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो यहाँ पे 15वीं सदी, ठीक है, 19वीं सदी, 16वीं सदी, या फिर 20वीं सदी। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। सही बच्चे ध्यान से जो है क्वेश्चन देखेंगे, सुनेंगे मेरी आवाजों को और ध्यान से क्वेश्चन सुनना है, उसके बाद जल्दी से आंसर लगा देना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 20वीं सदी जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा गया है कि गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी है, ठीक है। कुल कितने कहानियां लिखी है बच्चों। तो 1, 3, 2, 4 जल्दी से बताइएगा यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे आपके 3, ठीक है। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो 3 लिखी, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 7 नंबर प्रश्न आता है। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी, है ना बच्चों। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, धमाल मचाते चलिए, है ना। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं धमाल मचाने के तौर पर आप लोग जो है शेयर भी करते चलेंगे, और जो है सही बच्चे शेयर कीजिएगा तो मजा आ जाएगा, और सही बच्चे लाइक कीजिएगा तो और ही मजा जो है आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, और यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होंगे सभी बच्चों को बताना है। देखिए उसने कहा था कहानी का नायक है कौन, ठीक है। लहना सिंह है, वजीरा सिंह है, बोधा सिंह, या फिर हजारा सिंह। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा लहना सिंह, ठीक है। यहाँ पे जो है नायक कौन है। तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी में नायक है, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने 8 नंबर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, ठीक है, नहीं है ये पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, या फिर हारे को हरिनाम। क्या उत्तर होगा 8 नंबर प्रश्न का जवाब। तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे। यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा। तो हारे को हरिनाम, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो है आपका 9 नंबर में आता है। उसने कहा था कहानी है, ठीक है। तो ये कैसा कहानी है। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या फिर इनमें से सभी। तो बच्चों यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है युद्ध की कहानी भी है इसमें। उसने कहा था मैं, क्योंकि जो है बॉर्डर मतलब जो है आर्मी में गए थे ना,
तो यहाँ पे सिपाही में गए थे बिल्कुल, तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिव्य प्रेम की कहानी, ठीक है, यहाँ पे दिव्य प्रेम की कहानी भी है यहाँ पे, और प्रेम का पर बलिदान होने की कहानी भी है इसमें, ठीक है। यहाँ पे जो है एक वादा का जो है पूरा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, ठीक है, किस शहर का चित्रण है, अमृतसर, जयपुर, लुधियाना या फिर लखनऊ। क्या उत्तर होगा आपका, जल्दी से बताइएगा सही बच्चे, फटाफट से, और जितने भी बच्चे हैं फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का जो जवाब है अमृतसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में है ना, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से आंसर लगाने का प्रयास करेंगे बच्चे। 11 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था बच्चे, तो यहाँ पे मगरे, कटरा, मांझे या फिर तेलघरिया। क्या उत्तर होगा 11 नंबर प्रश्न का जवाब, तो ये हो जाएंगे मांझे, ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया कि लहना सिंह किस पद पर था, ठीक है, तो सूबेदार के पद पर, जमादार, लेफ्टिनेंट या फिर मेजर। तो बच्चों यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका जमादार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या होंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने यहाँ पे लाया गया है 13 नंबर वाला, ठीक है, और 13 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, ठीक है, लहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई, कीरत सिंह, अतर सिंह, वजीरा सिंह या फिर महीप सिंह। बच्चों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का जवाब बताएंगे सही बच्चे फटाफट से, और बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्या उत्तर हो जाएगा, तो वजीरा सिंह आपके जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, पलटन का विदूषक कौन था, हजारा सिंह था, वजीरा सिंह, मुख्तार सिंह या फिर कुलदीप सिंह। तो बच्चों यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे, सही बच्चे फटाफट से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे वजीरा सिंह जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, वजीरा सिंह बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी वाले। अगला बढ़िए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 15 नंबर में पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चे कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, ठीक है, ये पूछा गया है किसका, तो सूबेदार हजारा सिंह जो है उसके लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह नाम था, कीरत सिंह नाम था, महासिंह नाम था, जगधारी सिंह नाम था, क्या नाम था, तो 15 नंबर प्रश्न का जो जवाब है आपका यहाँ पे बोधा सिंह, आपको यहाँ पे आंसर लगाना है। और जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं बहुत शानदार, वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, फ्रांसीसियों के साथ, अंग्रेजों के साथ, तुर्कों के साथ या फिर जर्मनी के साथ। बच्चों यहाँ पे जो है सही उत्तर क्या होगा, 16 नंबर प्रश्न का जवाब, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर में पूछा गया है कि जर्मन लेफ्टन, ठीक है, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, ठीक है, जनरल लेफ्टन जो है, जर्मन लेफ्टन, सॉरी जर्मन नहीं, जनरल नहीं, यहाँ पे जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया, सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह या फिर वजीरा सिंह। क्या उत्तर होगा आपका 17 नंबर प्रश्न में, सही बच्चे फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, सही बच्चे फटाफट से आंसर दीजिएगा। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका लहना सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था, नंबर क्या था बच्चों लहना सिंह का, जल्दी से बताइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 77, 1805, 105 या फिर 72, क्या उत्तर होगा आपका, चलिए जल्दी से बताइएगा, फटाफट से आंसर देंगे बच्चे। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, ये हो जाएंगे 77, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, ठीक है, सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है कहां पर दी थी, तो बिल्कुल यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, सही बच्चे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे संजलपुर में, जलालपुर में, अलावलपुर में या फिर लायलपुर में। तो बच्चों यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, चलिए गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का जो जवाब है सही उत्तर हो जाएगा लायलपुर, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि गुलेरी जी का जन्म हुआ था कहां पर, ठीक है, हरियाणा में हुआ था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में या फिर जयपुर राजस्थान में। बच्चों जल्दी से बताएंगे 20 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पे जयपुर राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, और यहाँ पे पूछा गया कि सुखमय जीवन किसकी रचना है, ठीक है, सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, गोपाल राम गहमरी का, देवकी नंदन खत्री का या फिर बालकृष्ण भट्ट। क्या उत्तर हो जाएंगे बच्चे यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे, और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल ये हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है, और पूछा गया यहाँ पे कि उसने कहा था कहानी का कब प्रकाशित हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, उसने कहा था जो कहानी है इसका विधा क्या है, तो कहानी है ये, ठीक है, और यहाँ पे जो है प्रकाशित कब हुआ था, 1913 में, 1915, 1912, 1900 में, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों 1915 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कछुआ धर्म, ठीक है, कछुआ धर्म किसकी कृति है बच्चे, तो आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पे देखिए जादू भी हो चुका है, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए एक सेकंड प्यारे बच्चों,
चलिए आगे है क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर प्रश्न वाला, और यहाँ पे पूछा गया है बच्चे कि क्या पूछा गया है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र की, रामचंद्र शुक्ल की, बालकृष्ण भट्ट जी की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। क्या उत्तर होगा आपका यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ब्लैक थोड़ा बहुत होता रहेगा, हमारे लाइव सेशन में थोड़ा जो है लैपटॉप का दिक्कत है बच्चे, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलेंगे ताकि जो है आपका पूरा क्लास हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी की है, राम नामवर जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। क्या उत्तर होगा आपका 24 नंबर प्रश्न में, जवाब क्या हो जाएंगे बच्चे, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो है ये पुरानी हिंदी रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए सही बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा, इस सेशन को फटाफट से जो है शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इस सेशन का फायदा मिल पाए। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, यहाँ पे पूछा गया कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी उड़ सिगड़ी के कोले डाल। ठीक है, यहाँ पे देखिए उद्यमी उड़ सिगड़ी में कोले डाल, यहाँ पे जो है क्या उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पे वजीरा सिंह हो जाएंगे, सुबेदारनी हो जाएंगे, सुबेदार हजारा सिंह हो जाएंगे, बोधा सिंह हो जाएंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर सुबेदार हजारा सिंह। ठीक है, सुबेदार हजारा सिंह ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो मंगनी होता है, कड़वी बात होती है, विवाह होता है, दहेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है बिल्कुल सटीक आंसर होगा आपका मंगनी। ठीक है, जिसको हम लोग जो है अंगूठी पहनाने का जो है हम लोग रस्म बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जो है छेका भी बोल सकते हैं ना, तो यहाँ पे मंगनी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न 27 नंबर में पूछा गया है कि बौद्धा कौन था। ठीक है, बौद्धा जो है कौन था, हजारा सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई, लाना सिंह का भाई, या फिर सुबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो बच्चों यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है सुबेदार हजारा सिंह का बेटा था कौन, बौद्धा सिंह। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया आपसे कि यहाँ पे पूछा गया कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ठीक है, कहानी कौन सी है, जूठन है, उसने कहा था, है रोज है, तिरिच है। क्या उत्तर होगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे उसने कहा था जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन में जवाब हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही उत्तर उसने कहा था। क्लियर है बच्चों, चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम आप लोग जो है धमाल मचाते हुए आंसर दे रहे हैं। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सही बच्चे जरूर से शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और सही बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा इस सेशन को। ठीक है, जो बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सही बच्चे को देख रहा हूं काफी बच्चे नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे जो है डेली लाइव क्लास चलते हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा 29 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। ठीक है, सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का काटा, या फिर कफन। तो बच्चों यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा कफन। ठीक है, कफन ऑप्शन नंबर डी, वही कफन जो है मुर्दे को दिया जाता है। ठीक है, कब, जब वो जो है सैया पर लेट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है 30 नंबर में, क्या पूछा गया कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। ठीक है, आपका मूल निवास कहां पर है आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका भी बता सकते हैं। ठीक है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, फतेहपुर के थे, मनेर के, गुलेर के, या फिर गहमर के। बच्चों 30 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, सही बच्चे बताएंगे। यहाँ पे जो है गौतम सिंह जी बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, काफी बच्चे यहाँ पे नीतीश, महेंद्रा, रामू, अमरजीत, चलिए बहुत बढ़िया, वर्षा, रेहान, सौरभ, मुशरफा, वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे, रागनी ओझा, रिंकी, नवीन, चलिए आकाश यहाँ पे काफी धमाल मचा रहे हैं, सही बच्चे धमाल मचा रहे हैं, वेरी गुड बच्चे, इसी तरह से धमाल मचाना है। सही बच्चे को यहाँ पे आंसर बताना है और सही उत्तर होगा गुलेर जी। ठीक है, मतलब गुलेर हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने 31 नंबर में आ रहा है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, क्या पूछा जा रहा है जी, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक है, उसने कहा था जो कहानी है, मतलब विदा जो है कहानी है। ठीक है, उसने कहा था का विदा जो है कहानी है, और इस कहानी के कहानीकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, भगत सिंह, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल आपको पता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ऑप्शन नंबर सी वाले क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए, और मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं आप सभी से कि भगत सिंह के लेखक जो है, भगत सिंह कौन सा लेख जो है लिखे हैं, तो एक लेख और एक पत्र, और बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी का बाद में बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला जो है 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है। ठीक है, द्विवेदी युग, प्रेमचंद युग, भारतेंदु युग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर होगा 32 नंबर प्रश्न का जवाब, सही बच्चे फटाफट से आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए काफी बच्चे बहुत शानदार यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चे। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ये आपके क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 33 नंबर में है, पूछा गया कि उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, या फिर 5 भागों में। बच्चों यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे 5 भागों में जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न आता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो
तो 7 जुलाई 1882, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1883 या फिर 8 जुलाई 1890। 34 नंबर प्रश्न का सही बच्चे जल्दी से आंसर बताइएगा और यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 जुलाई 1883। ऑप्शन नंबर सी क्या होंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर में है, पूछा गया कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताएंगे, सुखमय जीवन, तिरिच, जूठन या फिर उसने कहा था। बच्चों बिल्कुल यहाँ पे आसान सा प्रश्न आपसे पूछा गया, इतना आसान पूछेगा तो बिल्कुल आप लोग धमाल ही मचा देंगे। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 36 नंबर में पूछा गया कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ठीक है, तो ये चरित्र प्रधान कहानी है, धर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। बच्चों यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर कर्म प्रधान है ये कहानी। ठीक है, उसने कहा था। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 37 नंबर में आता है। बच्चों आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं वो किसके अभिभावक बने थे, ठीक है, बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। तो बच्चे यहाँ पे एक कहानी आप लोग को बताते हैं कि जब हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, ठीक है, या फिर जो है किन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है, जब लंबे मतलब दूर के कॉलेजों में पढ़ते हैं तो वहां पे जो गार्जियन का जरूरत पड़ता है तो किन्हीं बच्चों को मतलब फ्रेंड्स में ऐसा चलता है कि उनको जो है गार्जियन के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं टीचर के सामने। ठीक है, तो वहां पे मान भी लेते हैं टीचर कि हाँ यही गार्जियन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है वहां पे मजाक चलता रहता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। तो राजा भोज के, ठीक है, राजा हरि सिंह के, खेतड़ी के नाबालिग राजा अजय सिंह के या फिर राजा देवगुप्त के। ठीक है, तो 37 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, अब आगे देखिए 38 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे, चलिए इसको जो है हम थोड़ा सा अच्छा से जो है इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया कि कीरत सिंह कौन था। ठीक है, 38 नंबर में पूछा गया है कि कीरत सिंह जो है कौन था। चलिए बच्चों जल्दी से आंसर कीजिएगा। लहना सिंह के चाचा था, लहना सिंह के भाई, लहना सिंह के भतीजा या फिर लहना सिंह का मित्र था। बच्चों यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा तो ये जो है लहना सिंह का भतीजा था कौन, कीरत सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है 39 नंबर में आता है और पूछा गया कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न जो है करते थे या फिर पूछते थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तेरा क्या होगा। ठीक है, चलिए तेरा नाम क्या है, सॉरी यहाँ पे तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी शादी हो गई। कौन सा प्रश्न ज्यादा पूछते थे लड़की से लहना सिंह, तो बच्चों यहाँ पे तेरी कुड़माई हो गई। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपके यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न में जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुड़माई वाला भी क्वेश्चन आपसे जो है डील हो चुका है, सही बच्चे बता दिए हैं। कुड़माई का मतलब होता है मंगनी करना, है ना। यहाँ पे लेफ्टन, ठीक है, लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं, तो 15, 5, 10 या फिर 20। तो बच्चों 40 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर 10। ठीक है, 10 आदमी, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न जो है 41 नंबर में आता है बच्चे, आपके सामने पूछा गया है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। ठीक है, अमृतसर जो कि पंजाब में है ना, पंजाब में है ना बच्चों, आप लोग जल्दी से कंफर्म करेंगे मुझे। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, भाई थे, मामा थे, मित्र थे, चाचा थे। क्या उत्तर हो जाएगा आपका 41 नंबर प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका मामा। ठीक है, मामा जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला जो है 42 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है बच्चों, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, बोधर सिंह या फिर अतर सिंह। क्या उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे बच्चे, चले फटाफट से बताइएगा सही उत्तर क्या होगा आपका। तो बिल्कुल 42 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर वजीरा सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या होगा तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 नंबर में आता है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल एकदम आसान सा प्रश्न है, आप सभी को जल्दी से बताना है। यहाँ पे वजीरा सिंह हो जाएंगे, कीरत सिंह, इनमें से कोई नहीं, या फिर लहना सिंह। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल लहना सिंह जो है सही उत्तर हो जाएंगे। सूबेदारनी कौन है, यहाँ पे लहना सिंह जो बचपन में जो है जिन्हें प्रेम करते थे वो है सूबेदारनी। ठीक है, ये दूसरे से जो है विवाह कर लिए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जो है इनको जो है मान मर्यादा के रहते हुए लहना सिंह ने वादा किया है कि उनके पति और पुत्र का रक्षा करेंगे। ठीक है, वो जो है वादा लिए हैं कौन, सूबेदारनी लिए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 नंबर में पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चे, कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे हजारा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह या फिर अतर सिंह। तो 44 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर वजीरा सिंह हो जाएगा। ठीक है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। तो बच्चों अभी क्वेश्चन किए थे ना आप लोग जल्दी से बताइए, चंडीगढ़, लुधियाना, अमृतसर या फिर जयपुर। बिल्कुल यहाँ पे 45
नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए अमृतसर जो है आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आपका जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है कंप्लीट हो चुका है, पूरा रिवीजन हो चुका है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्टिव का भी रिवीजन होगा बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से, उसका भी कंटेंट रेडी है। बस आपको जो है सेशन लेना जो है टाइम मिलेगा तो हम लोग सेशन जरूर लेंगे। अभी फटाफट से जो है पहले ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं, पूरा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो है अगला जो है चैप्टर जो है स्टार्ट हो रहा है संपूर्ण क्रांति। ठीक है, तो चलिए बच्चों संपूर्ण क्रांति को जल्दी से हम लोग निपटाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ठीक है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो साम्यवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद या फिर अधिनायकवाद। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका? तो बिल्कुल सही बच्चे, फटाफट से आंसर बताएंगे। यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था बच्चे? तो ददन, बाउल, बब्बन या फिर दीना। बब्बन शेर है ना, बब्बन शेर होता ना, क्या होता है बच्चों? आप लोग जल्दी से कंफर्म करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो है सही उत्तर जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम आप लोग बताइएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो सही उत्तर होगा दूसरा नंबर प्रश्न का जवाब ये हो जाएंगे बाउल। क्या हो जाएंगे जी? बाउल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाले। और यहाँ पे सही बच्चे बताएंगे कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है जयप्रकाश नारायण जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होता है दूसरे नंबर क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है तीसरे नंबर वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो ये किसने कहा था बच्चे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री। क्या उत्तर होंगे आपके 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब? तो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर होता है। और अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ जाता है। ठीक है, क्या आता है क्वेश्चन जी? यहाँ पे चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं, उसके बाद आंसर लगाते हैं फटाफट से। और यहाँ पे देखिएगा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपोलो अस्पताल, ठीक है, अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, ठीक है, PMCH पटना या फिर विलिंगडन नर्सिंग होम। तो बच्चों यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का जो है प्यारा सा आंसर हो जाएगा आपका विलिंगडन नर्सिंग होम, जहां पर जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जयप्रकाश नारायण जी का जो है किसको दलाल कहा गया? ठीक है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? किसको नहीं, किसका दलाल कहा गया? रूस को, ठीक है, जापान को, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। तो बच्चे 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका जो है 6 नंबर प्रश्न आता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा जो है 6 नंबर क्वेश्चन आता है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी जो थे उनके स्वास्थ्य मतलब उनके हेल्थ पे निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर इरफान या फिर डॉक्टर एजाज। ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे? सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे बच्चे। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही तो डॉक्टर रहमान हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली बच्चे? तो स्वामी रामतीर्थ, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सत्यदेव, स्वामी सजानंद। ठीक है, तो यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए जितने भी प्यारे बच्चे हैं जल्दी सिलेक्ट कर दीजिएगा सेशन को। जो बच्चे नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो बच्चे हमारे सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए जल्दी से एक बने अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ फटाफट से जो है शेयर कर दीजिएगा बच्चे। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आ चुका है आपके सामने 8 नंबर में, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? आत्मानंदन जी, ठीक है, शिवानंदन गोस्वामी, सदानंदन जी या फिर शारदानंदन गुप्त। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे सदानंद जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ठीक है, उमाशंकर दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, शीला दीक्षित को या फिर हृदय नारायण दीक्षित को। क्या उत्तर हो जाएगा? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो बच्चे 9 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर वाला प्रश्न। ठीक है, और 10 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जयप्रकाश नारायण ने ISC, ठीक है, ISC मतलब यहाँ पे साइंस स्ट्रीम है बच्चे, आप लोग ध्यान रखिएगा, साइंस स्ट्रीम की परीक्षा जो है कहां से पास किए? ठीक है, तो पटना कॉलेज से, हिंदू विश्वविद्यालय से, पटना साइंस कॉलेज से या फिर बिहार विद्यापीठ से। तो बच्चों यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बिहार विद्यापीठ से जो है पास किए थे ISC। ठीक है, यानी साइंस, है ना, 12th में बात कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, 1925 में, 1938, 1932 या फिर 1924। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1924, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला प्रश्न 12 नंबर में है, पूछा गया कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? ठीक है, तो मार्क्सवादी कब बने थे? 1928 में, 1938, 1927, 1924। क्या उत्तर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1924 में बने थे मार्क्सवादी जयप्रकाश जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर
नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है कौन? सत्यकाम है, उस जनपद का कवि हूं, ये है, या फिर कुरुक्षेत्र है, या फिर मेला आंचल। बच्चों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, मेला आंचल। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में है, पूछा गया है आपसे कि 1974, ठीक है, क्या पूछा गया है कि 1974, ठीक है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कौन थे 1974 में? तो कृष्ण वल्लभ सहाय थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, अब्दुल गफूर थे, या फिर महामाया प्रसाद थे। तो बच्चों यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर अब अब्दुल गफूर थे। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर में है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है, महाकवि जायसी जी को जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण जी, बाल गंगाधर तिलक को। तो क्या उत्तर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब? तो ये हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 16 नंबर में है, पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को, 8 सितंबर 1903, 8 अक्टूबर 1904, 18 अक्टूबर 1902। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा 16 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे 11 अक्टूबर 1902 को जो है जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो है क्या था? लीलावती नाम था, प्रभावती देवी, अमरावती प्रभा, या फिर प्रभा सिन्हा। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर होगा 17 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएंगे आपके प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है बच्चे? तो जवाहरलाल नेहरू जी का, मदन मोहन मालवीय जी का, राम मनोहर लोहिया जी का, या फिर देखिए जयप्रकाश नारायण जी का। तो बच्चों यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे आपके जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे यहाँ पे। अगले प्रश्न जो 19 नंबर में है, ठीक है, 19 नंबर में प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है गठन कब हुआ था? 1952 में, 1947, 1949 या फिर 1962। बिल्कुल यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो गए? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखिएगा प्रश्न आपके सामने 20 नंबर में है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी थी कब? दी गई थी कब? तो बच्चों यहाँ पे 1990, 1978, 1998 या फिर 1974। बिल्कुल यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1998। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो समाज नायक, लोक नायक, देश नायक, या फिर जन नायक। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर लोक नायक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। सही बच्चे ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको जो है आंसर लगाना है। और यहाँ पे देखेंगे सही बच्चे फटाफट से 22 नंबर प्रश्न को। ठीक है, और यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न से सही बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है और यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएंगे बच्चे? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पटना में 5 जून 1974 को दिया था ऐतिहासिक भाषण। ठीक है, कहां पर? तो पटना में। और कब दिया था? 5 जून 1974 में। ठीक है बच्चे, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा अगला प्रश्न जो है 23 नंबर में है, पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, तो आप सभी को पता है यहाँ पे बिट्टू भी, किट्टू, मोनू या फिर बाउल हो जाएंगे। तो ना ही बिट्टू होगा, ना ही किट्टू, ना ही मोनू, ये हो जाएगा सही उत्तर बाउल। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या होंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है 24 नंबर में है, पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है, तो 1973 में, 1974, 1976, 1977। बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके 24 नंबर प्रश्न में? चलिए सही बच्चे फटाफट से आंसर दीजिएगा। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर 1974 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न आपके सामने 25 नंबर में है, पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम है? ठीक है, क्या नाम है? दीन दयाल नाम है, हर्षु दयाल नाम है, सर्वेश दयाल नाम है, या फिर राम दयाल नाम है? क्या उत्तर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चले बच्चे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सही बच्चे लाइक कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, सही बच्चे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चले बच्चे, वेरी गुड।
यहाँ पे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके हर्षुदयाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आप देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर में है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो उसने कहा था संपूर्ण क्रांति, जूठन या फिर शिक्षा। तो बच्चों यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति का जो है क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर में है, संपूर्ण क्रांति क्या है बच्चे? ये निबंध है, कहानी है, भाषण है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 27 नंबर प्रश्न का सही बच्चे जल्दी से आंसर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर भाषण है ये। ठीक है, क्या है? संपूर्ण क्रांति, ये भाषण है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सही बच्चे फटाफट से ध्यान देंगे ताकि आप लोग जो है जल्दी से आंसर कर पाए। ठीक है, और फटाफट से जो है रिवीजन हो पाए आपका। ओके, चलिए देखिएगा बच्चों, आप लोगों का यहाँ पे 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न आ जाता है आपके सामने, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? ठीक है, संपूर्ण क्रांति जो है किसकी रचना है? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा 28 नंबर में। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण जी का, भगत सिंह का, रामधारी सिंह दिनकर जी का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर जयप्रकाश नारायण जी का ही भाषण है। कहां पर? संपूर्ण क्रांति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने जो है 30 नंबर में आता है बच्चे। यहाँ पे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चे यहाँ पे राघोपुर दियारा में हुआ था, बलिया में, सिताब दियारा या फिर छपरा में? तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताइएगा 30 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो सिताब दियारा में हुआ था। जन्म किसका? तो जयप्रकाश नारायण जी का। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप सभी दीजिएगा, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का जवाब। और यहाँ पे पूछा गया कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो ये जो है नेतृत्व किया गया था छात्र आंदोलन 1974 में, ये किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जो है 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन आता है और पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति, ठीक है, और यहाँ पे फिर से ब्लैक हो गया है हमारे स्क्रीन। ठीक है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन हमारा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो बच्चे 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर 1974 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 33 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया? जो समाज सेवा किए थे जयप्रकाश नारायण जी, उनके लिए जो है एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान, नोबेल पुरस्कार या फिर गांधी सम्मान? तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके? यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न में जवाब जब भी बच्चे बताइएगा, और यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मैग्सेसे सम्मान। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या होंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो गंगा बाबू, ईश्वर अय्यर, दिनकर जी या फिर भगवान अय्यर? तो बच्चों यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके ईश्वर अय्यर। ठीक है, ईश्वर अय्यर यानी ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला जो प्रश्न आपके सामने 35 नंबर में है, सही बच्चे बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है किसके हाथों में है? अगर भारत का भविष्य का बात करें तो किनके हाथों में है बच्चे? तो ये जो है युवा पीढ़ी के हाथों में है कि युवा पीढ़ी पढ़ेंगे, समझदारी से काम लेंगे तो बिल्कुल जो है हमारा भारत आगे चलेगा। और अगर जो है बढ़िया से जो है पढ़ाई नहीं की, बस रील पे जो है रील जो है अभी जो है पूरा डिमांडिंग में है, पूरा ट्रेंडिंग में केवल रील ही युवा, ज्यादातर युवा जो है जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई जरूरी है ना कि रील। ठीक है, तो वो रील में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो ये जो है हमारे खतरे में है पूरे भारत। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सही बच्चे कि हमारा जो है पूरा जो देश होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो युवा पीढ़ी पे निर्भर करता है। बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण के अनुसार भी जो है नई पीढ़ी के अनुसार नई पीढ़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 36 नंबर में कि दिनकर जी ने यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिक्कत है। ठीक है, ये जो है मिटा गया है, घर पर दिल का दौरा पड़ा था। ठीक है, तो किनके घर पर जो है दिनकर जी का दौरा पड़ा था? किसका, कौन सा दौरा? तो बच्चे यहाँ पे दिल का दौरा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बताएंगे रामनाथ जी गोयनका के घर में, ठीक है, गंगा बाबू के घर में, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के घर में, या फिर ईश्वर अय्यर के घर में जो है दिनकर जी को जो है दिल का दौरा पड़ा। तो बच्चों यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर रामनाथ जी गोयनका के घर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ जाता है 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ठीक है, दिनकर, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण या फिर ईश्वर अय्यर? ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। और यहाँ पे काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर जी जो है क्लास कब कब चलता है? तो मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा बच्चे। ठीक है, और अगर आपको अभी जानना है तो आपको जो है टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। जो टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया हुआ है आपके चैट बॉक्स में, और जो है जहां पर चैट बॉक्स में पिन किया गया है, और लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सही बच्चे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और आपका जो है
एक नंबर भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्वायरी के लिए, तो आप लोग 7667671300 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अभी नहीं करेंगे, क्लास होने के बाद आप लोग करेंगे कॉन्टैक्ट। अभी आप लोग जो है पूरा फिनिश करेंगे, पूरा जो है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसके बाद आप लोग का जो है जो भी डाउट हो आपसे पूछा जाएगा और आप लोग जल्दी से अपना डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 37 नंबर प्रश्न का जो जवाब आप लोग बताए हैं बहुत ही शानदार है, बिल्कुल सही उत्तर जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। और अगला जो है 38 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी। तो बच्चों आप सभी को बताए थे अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले आप लोगों को बताया गया था कि जयप्रकाश नारायण जी जो है आईएससी का पढ़ाई कहां पर किए थे, तो बिहार विद्यापीठ में किए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, तो आईएससी की, ठीक है। तो परीक्षा किसकी दिए थे, तो आईएससी की, आईएससी में रहेंगे तो आईएससी ही का देंगे ना, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पे देखिए फ्लो में क्या बोल देते हैं, यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जय प्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, ठीक है। तो ये किसने सुना था बच्चे, तो दिनकर जी के मुंह से सुना था, या फिर देखिए गोयना जी के मुंह से, बेनीपुरी जी के, या फिर दीक्षित जी। क्या उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न का जवाब, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएंगे आपके दीक्षित जी, ठीक है। क्या हो जाएंगे, दीक्षित जी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी वाले, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिएगा 40 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। जयप्रकाश नारायण जी जो है किस मित्रता को ठोस मानते थे बच्चे, चलिए जल्दी से बताइए। देखिएगा यहाँ पे पुराने जमाने को, अंडरग्राउंड जमाने को, ठीक है, या फिर देखिए नए जमाने, इसमें इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर अंडरग्राउंड जमाने की जो है मित्रता को ठोस मानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 41 नंबर में पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे, किसको भाई कहते थे बच्चे, तो यहाँ पे दिनकर जी को कहते थे, रामनाथ गोयनका को कहते थे, जवाहरलाल नेहरू जी को कहते थे, गंगा बाबू को कहते थे। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बादल पटेल जी, आप जो है जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट करें, आपको जो है टाइम टेबल मिल जाएगा, लेकिन आप लोग को लास्ट में बताएंगे क्या टाइम टेबल है हमारा लाइव क्लास का, ठीक है। और यहाँ पे देखें 41 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जिनको जो है जयप्रकाश नारायण जी भाई कहते थे, ठीक है बच्चों। चलिए अब आपका जो है यहाँ पे 1, 2 और 3 चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। पहले चैप्टर का नाम है बातचीत और इनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, और दूसरे चैप्टर का नाम है उसने कहा था और उनके लेखक कौन है। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर कीजिएगा। और तीसरा चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति और इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। तो चलिए बच्चों आपको जो है 3 चैप्टर में कोई डाउट नहीं रह गया है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा नंबर जो है आ जाता है चैप्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे चौथे नंबर चैप्टर का क्या पूछा जा रहा है बच्चे, यहाँ पे देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन में जो भी है क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी फटाफट से। और यहाँ पे देखिए चौथे नंबर चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर, ठीक है। अर्धनारीश्वर, यहाँ पे आधा नारी आधा जो है नर का बात किया जा रहा है, और यहाँ पे ईश्वर से यहाँ पे बात है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं इसके बारे में फटाफट से, ठीक है। और जिनको ब्लू टिक चाहिए, ठीक है, वो फटाफट से जो है टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, जब मैं टेस्ट लगाने को बोलूंगा तो सही टेस्ट लगाइएगा सही बच्चे, ठीक है। चलिए बच्चों वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार आप सभी का। देखिए यहाँ पे भौकाल तरीके से जो आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा, ओके सही बच्चे रेडी हैं, स्टार्ट कर दें। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, या पंक्ति की शीर्षक पाठ में है बच्चे, तो अर्धनारीश्वर में है। बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे देखना है और जल्दी से आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन है दिनकर जी को निम्न में से, ठीक है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था बच्चों। तो आप सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्म, ठीक है। यहाँ पे सभी बच्चे फटाफट से आंसर देंगे, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका। तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे बच्चे, यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले देखिए प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जो है 3 नंबर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, ठीक है। अर्धनारीश्वर जो है इस पाठ के लेखक कौन है, या फिर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, ठीक है। ये से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में और पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो देखिए नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल। बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए अगला देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर किसकी रचना कौन सी है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, उसने कहा था तिरेच, जूठन या फिर अर्धनारीश्वर। बच्चों 4 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे। चलिए सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे यहाँ पे, और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए सही बच्चे अपने फ्रेंड्स को जरूर से शेयर कीजिएगा, सही बच्चे लाइक कर दीजिएगा सेशन को, ठीक है। चलिए सही बच्चे लाइक कर जरूर कीजिएगा बच्चे, चलिए वेरी गुड। और जो बच्चे नए हैं सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बच्चे, आप सभी का बहुत शानदार आंसर आ रहा है। और थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा, आपका जो है क्वेश्चन आगे ला रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे।
देखेंगे बच्चे यहाँ पे जो है अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है कि दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के किस जिले में हुआ था। ठीक है, बिहार के किस जिले में जो है दिनकर जी का जन्म हुआ था? समस्तीपुर में, पटना में, बेगूसराय या फिर भोजपुर में? सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सही बच्चे शेयर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। और यहाँ पे काफी बच्चे बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। और चलिए इसका जो आंसर बता देते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब। और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका बेगूसराय। ठीक है, क्या होगा जी? बेगूसराय यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर में पूछा गया कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? ठीक है, पिता का क्या नाम था बच्चों? जय सिंह, राणा सिंह, रवि सिंह या फिर फूल सिंह? क्या उत्तर हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे आपके? तो चलिए जल्दी से बताइएगा सही बच्चे फटाफट से, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए जितने भी प्यारे बच्चे हैं जल्दी से आंसर दीजिएगा 6 नंबर प्रश्न का जवाब। तो बच्चों यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर रवि सिंह। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जो पिता का नाम है वो रवि सिंह है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो कुरुक्षेत्र, रसवंती, हुंकार या फिर पर्णभंग? तो यहाँ पे जो है 7 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे पर्णभंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 8 नंबर में पूछा गया है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो यहाँ पे छात्र, सहोदर, छात्र मित्र, छात्र पत्रिका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे 8 नंबर प्रश्न का जो जवाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे छात्र सहोदर। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न आपके 9 नंबर में है, पूछा गया कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920, 1930, 1925, 1935? तो बच्चों सही बच्चे आंसर लगाइएगा यहाँ पे जल्दी से, और बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो बच्चे यहाँ पे शिशुपाल वध, उर्वशी, नल दमयंती, ठीक है, रहस्य कथा? तो बच्चों यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही उत्तर उर्वशी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके जो है 11 नंबर में आता है। बच्चे यहाँ पे पूछा गया है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ठीक है, बुद्ध और महावीर ने जो है नारियों का कौन सा अधिकार दिया? संन्यास लेने का, पति के त्याग का, भिक्षुणी होने का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका भिक्षुणी होने का। ठीक है, भिक्षुणी है ना, भीख मांगना है ना, जो सन्यासी होते हैं वो भीख मांगते हैं अपने जो है खाना पीना के लिए, है ना। तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो सही बच्चे जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सही बच्चे ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं हमारे साथ, ठीक है, तो सही बच्चे धमाल मचाते हुए चलेंगे आगे। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप लोग यहाँ पे साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2018, 20, 22, ठीक है, 21 ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको जो है ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट है, और कौन क्वेश्चन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। ठीक है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? दिनकर जी का कथन है, प्रेमचंद का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे प्रेमचंद का जो है ये मत है, ये कथन है। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला जो 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? बच्चे यहाँ पे विधा पूछ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए अर्धनारीश्वर का विधा क्या है? निबंध है, एकांकी है, कहानी है या फिर व्यंग है? तो 13 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, एकांकी है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी उसने कली मान लिया? ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? ठीक है, तो युवक, जनता, युवती या फिर पुरुष? तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। चलिए देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ठीक है, तो यहाँ पे यथार्थ है, आदर्श रूप है, कल्पित या फिर वास्तविक? तो बच्चों यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब है कि कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न आपका 16 नंबर पूछा गया, चलिए सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि नारी तो हम हूं करी, ठीक है, नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है किस पाठ से है? तो सही बच्चे बताएंगे। और मैं आपको जो है जितने भी पंक्ति आपके चैप्टर में है, ठीक है, इस प्रकार की जो पंक्ति है मैं उसका अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। अगले सेशन जो होंगे आपके अर्थ पे बेस्ड होंगे, जितने भी आपके जो है क्वेश्चन में है, ठीक है, क्वेश्चन आने वाले होंगे वैसा अर्थ आपको बताएंगे। और आपको जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी जो दीर्घ उत्तरीय है और जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसका भी बहुत अच्छा तरीका से शानदार जो है सेशन लिया जाएगा, ताकि आपको जो है एक
एक ही वीडियो में एक ही साथ में पूरा रिवीजन हो जाए, सही बच्चे ध्यान से देख लें, सही बच्चे को पीडीएफ मिल जाए बढ़िया से, जो आप लोग तैयारी कर पाए और बहुत कम समय में। ठीक है बच्चे, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। 16 नंबर प्रश्न का जवाब लगाना है और यहाँ पे काफी बच्चे जवाब लगा चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे जी, तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। ठीक है, उर्वशी, जूठन, रश्मि रथी या फिर कुरुक्षेत्र, क्या उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे बच्चे। यहाँ पे सही उत्तर क्या होंगे आपके। ठीक है, चलिए जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सही बच्चे धमाल मचा देंगे अभी। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा बच्चे आपका, तो देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जूठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 18 नंबर में है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है दिनकर जी की है। ठीक है, सदियों का संताप, दरियाई घोड़ा, परशुराम की प्रतीक्षा, रसातल यात्रा। तो बच्चों यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर है परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए 19 नंबर प्रश्न है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, अथवा अगर ऐसा पूछ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना जो है कौन है। ठीक है, तो देखिए अर्धनारीश्वर है, हुंकार है, उर्वशी या फिर कुरुक्षेत्र। तो बच्चों यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएंगे जी, तो उर्वशी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। और ये जो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कौन। ठीक है, नील कुसुम है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र या फिर रश्मि रथी है। तो बच्चों यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके कुरुक्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका। ठीक है, शिव और पार्वती जी का, ठीक है, राधा और कृष्ण जी का, ठीक है, राम और सीता जी का, या फिर विष्णु और लक्ष्मी जी का। सही बच्चों को बताएं, इसका जो है क्वेश्चन अभी उल्टा पूछा गया था, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, शिव और पार्वती जी का जो है कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गांधारी जी जो है वो कौन है। ठीक है, गांधारी जो है वो कौन है, तो दुर्योधन की माँ है, अर्जुन की माँ, कृष्ण जी का माँ या फिर बलराम जी का माँ। यहाँ पे जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे सही उत्तर होगा दुर्योधन जी की माँ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रेमचंद थे कौन, ठीक है, गीतकार थे, फिल्मकार थे, कथाकार थे या फिर संगीतकार थे। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट से आंसर देना है सही बच्चे को। चलिए धमाल मचाना है बच्चे एकदम जल्दी से, है ना। चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार बच्चे। यहाँ पे काफी बच्चे बहुत ही शानदार आंसर दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर कथाकार, क्या हो जाएगा जी, कथाकार, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे। ठीक है, चलिए देखेंगे, सही बच्चे धमाल मचाइएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। यहाँ पे देखिए काफी बच्चे बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चे। और आप सभी बच्चे जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं हमारे चैनल को, फटाफट से जो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, सही बच्चे को ज्वाइन करना है फटाफट से। चलिए जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चे। धमाल जो है सेशन इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, आपका जो है जितने भी प्रश्न आते हैं सारे का जो है एकदम धमाल सा जो है सेशन होगा। ठीक है, अभी ये लंबा सेशन चलने वाला है, अभी तो हम लोग 4 चैप्टर में है बच्चे। ठीक है, 13 चैप्टर आपका जो है यहाँ पे अभी होगा। ठीक है, 13 चैप्टर मतलब आपको जो है पूरा फुल हमारा जो है गद्यखंड पहले कंप्लीट करेंगे, दूसरे सेशन में हम लोग जो है पदखंड कंप्लीट करेंगे, और उसमें प्रतिपूर्ति है ना, सॉरी बच्चे, प्रतिपूर्ति होता है, तो प्रतिपूर्ति का भी जो क्वेश्चन हम लोग उसमें ऐड कर देंगे ताकि आप लोग का जो है पूरा बुक जो है पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए रिकॉर्डेड क्लास नहीं है बच्चे, आप लोग का जो है यहाँ पे लाइव चल रहा है। ठीक है, लाइव चल रहा है आपका यहाँ पे क्लास। ठीक है, चलिए सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना लंबा जो है क्लास आपका रिकॉर्डेड नहीं हो पाएगा, लैपटॉप मेरा जो है थोड़ा सा पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो उतना जो है वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, दिनकर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, दिनकर जी का जो है जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 को, 28 सितंबर 1911 को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 23 दिसंबर 1912 या फिर 25 सितंबर 1913। क्या उत्तर हो जाएगा बच्चे आपके यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे 23 सितंबर 1908 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। पूरे चैप्टर का बात करें यहाँ पे गद्यखंड का, ठीक है, तो यहाँ पे 442 क्वेश्चन टोटल होता है लगभग, आप लोग यहाँ पे मान के चले 450 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 450 क्वेश्चन जितना टाइम लगेगा आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करें, जो है पूरा होले होले करेंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके जो है 25 नंबर में आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे फटाफट से। देखिए दिनकर किस युग के कवि हैं बच्चे, भारतेंद्र युग, छायावधोत्तर युग, ठीक है, छायावादी युग, नव्य काव्योंदोलन युग। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ध्यान से पढ़ना है जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर छायावधोत्तर युग, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। सही बच्चे लाइक कीजिए सेशन को फटाफट से। ठीक है, धमाल मचाइए सही बच्चे। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चे, यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। ठीक है, गुलाबदास,
ठीक है, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिद्धिनकर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फटाफट से बताएंगे जल्दी से। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो बच्चे यहाँ पे सही उत्तर होंगे आपके रामधारी सिद्धिनकर जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर में है बच्चे। आपसे पूछा गया कि कौन सी कृति रामधारी सिद्धिनकर की लिखी हुई है, ठीक है, कौन सी लिखी हुई है बच्चे, शुद्ध कविता की खोज, स्मृति की रेखाएं, पुनर्वा, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, क्या उत्तर होंगे 27 नंबर प्रश्न में, जल्दी से जवाब बताइएगा, ठीक है, फटाफट से आंसर देंगे बच्चे। और जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सही बच्चे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे, आप लोग का पूरा जो है धमाल मचने वाला है सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका शुद्ध कविता की खोज। ऑप्शन नंबर ये आपके क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर। कंप्लीट हमारा चैप्टर नंबर 4 भी, ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट होता है 5 नंबर, ठीक है, जिसका नाम है रोज। अब इसमें जो है जितने भी प्रश्न है आपके यहाँ पे फटाफट से करेंगे। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, मतलब बिना थोड़ा सा रुक ले क्या, चलिए नहीं रुकेंगे बच्चे, बिना रुके बिना थके हम लोग जो है पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 5 नंबर चैप्टर का, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगरिन का उल्लेख है, ठीक है। उसने कहा था में है, ठीक है, रोज में है, तिरिच में है, ठीक है, या फिर रस्सी का टुकड़ा। बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, तो 1 नंबर प्रश्न का जवाब है बिल्कुल प्यारा सा रोज, ठीक है। रोज माने गुलाब नहीं समझना है, ठीक है, रोज माने डेली। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर में पूछा गया है, क्या पूछा गया बच्चे, चलिए देखिएगा। मालती किस कहानी की पात्रा है, तो सिपाही की मां, तिरिच, रोज या फिर गोरा, क्या उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा सही बच्चे। यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न का जवाब और बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका रोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ प्रति लिखती नहीं हो, ठीक है। ये जो है किसने पूछा, तो लेखक ने पूछा, भाई ने पूछा, पति ने पूछा या फिर चाचा ने पूछा, ठीक है। आप लोग भी पूछे होंगे अपने भाई बहन को, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो जो है लेखक ने पूछा था कि तुम कुछ प्रतिलिखी नहीं हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। सही बच्चे धमाल मचाइए, सही बच्चे शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 4 नंबर में आया, और जितने भी बच्चे हैं सही बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा, बच्चे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धमाल मचाने वाला है, जितने भी आपके चैप्टर है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी का इसी तरह से आपका जो है क्लास होगा धमाल मचाने वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे द्वारा लिखी हुई कहानी जो है कौन सी है, तिरिच है, उसने कहा था, रोज या फिर सुखमय जीवन, क्या उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न के जवाब क्या हो जाएंगे बच्चे, तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है 5 नंबर में है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि आगे मूलतः क्या है, ठीक है, मूलतः जो है वो क्या है, निबंधकार है, कहानीकार है, उपन्यासकार है या फिर व्यंग्यकार है, क्या है उत्तर हो जाएगा आपका। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे बच्चे, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका कहानीकार है, ठीक है। क्या है, आगे जो है कहानीकार है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्लियर है, चलिए क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। सही बच्चे फटाफट से आंसर लगाएंगे बच्चे, और जितने भी बच्चे आंसर लगा रहे हैं बहुत शानदार, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इतने जो है प्यार से सही बच्चे आंसर लगा रहे हैं, वेरी गुड। चलिए क्या बात है, देखें यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर में, आगे जी ने इंटर कहां से किया था, कहां से किया था इंटर जी, इंटर माने 11 12 हम लोग कर सकते हैं, इंटर में हम लोग दोनों को कंसीडर करते हैं 11 12 को, है ना। तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताइए, वैसे मान्यता जो है यहाँ पे 12 पास करेंगे तभी जो है इंटर पास करने का बात किया जाता है और उसी को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से बताएंगे 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ठीक है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से जो है इंटर पास किए थे, इंटर किए थे आगे जी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये वाला जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर में है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, ठीक है, 1920, 1928, 1924 या फिर 1932, क्या उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न का जवाब जल्दी से बताएंगे बच्चे। देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर 1924 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है कि महेश्वर की पत्नी का नाम जो है क्या है, ठीक है। चलिए पत्नी का नाम पूछा गया है यहाँ पे, वाइफ का नाम, तो जल्दी से बताइए महेश्वर जी का जो है पत्नी का नाम क्या है, मालती है, प्रभावती, लालती, ठीक है, कलावती, क्या उत्तर हो जाएगा बच्चे। 8 नंबर प्रश्न का जवाब देखिए, कलावती, प्रभावती, मालती, इस तरह का नाम जो है पहले जमाने में रखा जाता है, अब के नाम जो है थोड़ा सा फैंसी हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, सही बच्चे 8 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मालती जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है बच्चे। चलिए ध्यान दीजिए अगले प्रश्न के ऊपर, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अगे जी की कौन सी कहानी जो है ग्रेगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, छोड़ा हुआ रास्ता, ये तेरे प्रतिरूप, विप थगा, ठीक है, या फिर रोज। तो बच्चों यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर रोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न 10 नंबर में है और पूछा गया कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया थी, ठीक है, आया थी मतलब क्या, आया था, है ना, आया था। पूछा गया है कि लेखक कितने वर्षों बाद जो है मालती से मिलने आया था, तो बच्चों 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 8 वर्ष, क्या उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए जल्दी से धमाल मचाइए, ठीक है। चलिए
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। यहाँ पे देखिए थकना नहीं है, बिल्कुल थकना नहीं है, बिल्कुल थकना नहीं है प्यारे बच्चे। और यहाँ पे इतना बार रिपीट कर दिया आप लोग थकेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न का जवाब हो जाएगा, उससे पहले 4 वर्ष आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। लेखक कितने वर्ष बाद मिले थे? तो 4 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे बच्चे? तो पथरी, ग्रेगरीन, कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे ग्रेगरीन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कैंसर का इलाज अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अगर ये लास्ट स्टेज तक पहुंच जाए तो इसका इलाज कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पथरी जो है यहाँ पे निकाला जाता है ऑपरेशन करके, और ग्रेगरीन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है बच्चे, चलिए थोड़ा बहुत यहाँ पे बायोलॉजी का भी ध्यान जो है आपको रखना है। ठीक है, आपको जो है होम साइंस पढ़ाएंगे तो मजा आ जाएगा, उसमें जो है काफी जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और वहाँ पे अवेयरनेस का ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मालती के पति का क्या नाम था? ठीक है, क्या नाम था बच्चे? योगेश्वर, राजेश्वर, महेश्वर या फिर परमेश्वर? क्या उत्तर होगा? तो परमेश्वर बिल्कुल सही उत्तर, सॉरी परमेश्वर नहीं महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला जो है 13 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है आपसे कि क्या पूछा गया कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ठीक है, पद्मश्री, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वहां से आना गया। यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन और भी ऐड कर दूंगा कि आपका आगे जी का पूरा नाम पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सच्चिदानंद हीरानंद आवाज से आयन आपको याद होगा और आपको याद भी रखना है। ठीक है, से कौन सा नाटक लिखा था बच्चे? तो ब्रज सभा, इंद्र सभा, वर्ध सभा या फिर जन सभा। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से फटाफट से 14 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सही उत्तर क्या होगा? तो इंद्र सभा बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? ठीक है, क्यों धो रही है? तो खाना रखने के लिए, पानी रखने के लिए, खाना बनाने के लिए या फिर दही जमाने के लिए। बच्चे जल्दी से बताएंगे, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। काफी बच्चे का मन में ये सवाल आएगा कि मिट्टी के बर्तन को धोएंगे तो वो गिल्ला हो जाएगा। तो बिल्कुल जो पक्का हुआ मिट्टी होता है ना बच्चे, उसको धोएंगे तो बिल्कुल गिला नहीं होगा और जो है साफ होता है। ठीक है, और साफ होता है का मतलब आप लोग जो है घड़े का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो आपके घरों में घड़े आते हैं, घड़े आते होंगे। ठीक है, तो उस घड़े के लिए आप अगर उसको धोएंगे तो बिल्कुल वो गीला नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो पका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। सही उत्तर क्या होगा आपका? दही जमाने के लिए जो है उसको धोती है गर्म पानी से, है ना। बर्तन को गर्म पानी से क्यों धो रही होती है? तो यहाँ पे दही जमाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? कौन सा फल लेकर आया था, मतलब फ्रूट कौन सा लेकर आया था बच्चे? यहाँ पे आम, सेब, केला या फिर संतरा। सेब यहाँ पे देखिए जल्दी से बताइएगा 16 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है आम यानी मैंगो। ठीक है, मैंगो बच्चे यहाँ पे जल्दी से ध्यान दीजिएगा 17 नंबर प्रश्न में। चलिए जल्दी जल्दी आंसर लगाएंगे सही बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और यहां पे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न पूछा गया कि रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? ठीक है, तो मालती के रिश्ते का भाई, महेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महेश्वर जी। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि अगे जी ने कितनी वर्षों की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? ठीक है, वो कितने वर्ष के थे तब उनका जो है कविता लिखना आरंभ हो गया था? तो बच्चे 10 वर्ष, 15 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष। क्या उत्तर हो जाएगा बच्चे? चलिए आपका जो है लगभग अगर बताया जाए तो आपका जो है 18-19 साल जो है आपका होता होगा। ठीक है, लेकिन आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन है इस समय में। ठीक है, इस समय में जो है 18 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाए 10 वर्ष। ठीक है, आपसे कितने छोटे होंगे उस समय जो है इनका कविता लिखना जो है शुरू हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 19 नंबर में है। पूछा गया बच्चे की मालती का पति क्या है? ठीक है, मालती का पति क्या है? डॉक्टर है, प्राध्यापक है, ठीक है, वकील है या फिर देखिए अभियंता है। बच्चे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका 19 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर। आप सभी को पता है, बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 20 नंबर में है। पूछा गया बच्चे कि तार सप्तक का संपादक कौन है? ठीक है, तार सप्तक का संपादक जो है कौन है बच्चे? चलिए जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे, और जितने भी बच्चे अभी तक जो है लाइक नहीं किए सेशन को फटाफट से लाइक करेंगे। चलिए, और अभी मैंगो खाने नहीं जाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन लगाना है, आंसर लगाना है फटाफट से पूरा जो है धमाकेदार। ठीक है बच्चे, चलिए आप लोग बीच में खा सकते हैं, बिल्कुल इसके लिए रोक नहीं है। ठीक है, आपको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, आप खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वास्तव अगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी वाले जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 21 नंबर में। ठीक है, क्या पूछा गया है कि आगे किस वाद से संबंधित है? ठीक है, आगे जी जो है किस वाद से संबंधित है? छायावाद, रहस्यवाद, ठीक है, प्रयोगवाद या फिर स्वच्छंदतावाद? ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्रयोगवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 22 नंबर में है। पूछा गया कि इनमें अगे का नाटक कौन है? ठीक है, इनमें से अगे का नाटक कौन है? करबला, उत्तर प्रियदर्शी, बकरी या फिर सिपाही की मां? बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा 22 नंबर प्रश्न में? जल्दी से बताइएगा सही बच्चे। चलिए फटाफट से आंसर देंगे सही बच्चे। वेरी गुड, बहुत शानदार। यहाँ पे देखिए सही बच्चे का आंसर आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। चलिए सही बच्चे धमाल मचाइएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देख सकते हैं 22 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ग्रेगरिन इनमें किससे संबंध है। ठीक है, ग्रेगरिन इनमें से किससे संबंध है, तो पशु, वनस्पति, देश या फिर बीमारी। तो बच्चों यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का जवाब होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा बीमारी। ठीक है, ग्रेगरिन क्या है, बीमारी है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्या बात है। अब यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। मालती महेश्वर का संतान मतलब उनके जो है जो पुत्र हैं या फिर पुत्री हैं वो उनका नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए टूटू नाम है। ठीक है, टूटी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टीटी या फिर डूडू, यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का जवाब, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा टीटी। क्या उत्तर हो जाएगा जी, टीटी, सिटी नहीं टीटी, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, नदी के द्वीप किसका रचना है, किसका रचना है बच्चे, उदय प्रकाश जी का, मलयाज अगे जी का या फिर मणि मधुकर का। ठीक है, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए यहाँ पे अगे जी जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है यहाँ पे 26 नंबर में। ठीक है, प्रश्न है कि अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, आंगन के पार द्वार, ठीक है, बाबरा अहेरी, ठीक है, शेखर एक जीवनी। क्या उत्तर होगा आपका यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब, सही बच्चे बताएंगे जल्दी से। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर ए इज वेरी राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर प्रश्न पूछा गया कि अगे का जन्म हुआ था कहां पर और कब हुआ था। तो देखिए 7 मार्च 1911 में हुआ था, 23 अप्रैल 1911, 18 मार्च 1912, 25 मई 1913। बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताइएगा सही उत्तर क्या होगा आपका 27 नंबर प्रश्न का जवाब। तो बच्चे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे आपके 7 मार्च 1911 को जो है अगे जी का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 28 नंबर प्रश्न है, अगे के पिता का नाम था क्या। तो दयानंद शास्त्री नाम था, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। बच्चों यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया जी, चलिए देखेंगे यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कौन सी पुस्तक अगे जी की है। ठीक है मैंने पूछा गया कौन सा है ना, मिट्टी की ओर, हरी घास पर क्षण भर, मौत मुस्कुराई या फिर ओ सदा नीरा। ठीक है, क्या उत्तर होगा, चलिए जल्दी से बताइएगा सही बच्चे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे। यहाँ पे देखिए काफी बच्चे बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं और सही बच्चे देखिए यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे होंगे मन से वो बातें नहीं कर रहे होंगे और जो बातें कर रहे होंगे वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो सिंपल सा लॉजिक है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे हरी घास पर क्षण भर। ठीक है, ऑप्शन नंबर से यहाँ पे जल्दी से आंसर आप लोग का करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सी रचना अगे जी की नहीं है। ठीक है, अगे जी की नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सही बच्चे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अपने अपने अजनबी। ठीक है, एक बूंद सहसा उलझी। ठीक है, भग्नदूत या फिर तिरिच। क्या उत्तर होगा आपका यहाँ पे, जल्दी से बताएंगे 30 नंबर प्रश्न का जवाब। ठीक है, तो देखेंगे बच्चे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न का जो जवाब है वो हो जाएगा तिरिच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। और जितने भी प्यारे प्यारे हमारे साथी जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सही बच्चे फटाफट से लाइक कर दीजिएगा इस सेशन को। ठीक है, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, धमाल मचाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 31 नंबर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोज कहानी की नायिका जो है वो कौन है। ठीक है, नायिका कौन है बच्चे, यहाँ पे जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे देखिए फिर से जादू हो चुका है, चलिए जादू नहीं ब्लैक हो चुका है हमारा स्क्रीन, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, यह स्क्रीन फिर से वापस आ जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जो है मजाक करते रहते हैं हमारे लैपटॉप। तो चलिए देखिए यहाँ पे रोज कहानी के नायिका कौन है, तो मालती जी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके 31 नंबर प्रश्न का जवाब हो चुका है, बिल्कुल यहाँ पे मालती सही उत्तर। अगला देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन। तो यहाँ पे मालती का चाचा आता है, मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई आता है, मालती के पिता आते हैं या फिर मालती का मामा जी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल सही उत्तर जाएगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है रोज कहानी के अतिथि बनकर, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ जाता है 33 नंबर में। ठीक है, पूछा गया कि रोज कहानी घंटे की किस खंडकन के साथ समाप्त, ठीक है, समाप्त होती है। ठीक है, यह पूछा गया। ठीक है, समाप्त होती है यह पूछा गया है, तो सही बच्चे ध्यान दीजिएगा 4 घंटे। ठीक है, यहाँ पे 2, 3 या फिर 11। तो बच्चों यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे 11। ठीक है, क्या होगा जी, तो 11 आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके जहां सामने 34 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कृति अगे की नहीं है बच्चे, कौन सी, पल्लव, सदा नीरा, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर। तो बच्चों यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर पल्लव। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाले सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 35 नंबर में है, पूछा गया है कि कौन सी कृति आगे की है, रसवंती, मंगलसूत्र, नदी के दीप, कंकाल। तो बच्चों यहाँ पे कंकाल मतलब वही कंकाल समझना है जो हड्डी का होता है। ठीक है, तो सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे, लेकिन इस कहानी में कुछ अलग तरीका से बताया गया, आगे जी के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा 35 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है,
ओके यहाँ पे कंकाल गे जी के द्वारा नहीं लिखा हुआ है, नदी के द्वीप लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 36 नंबर में है। रोज इनमें से क्या है? रोज इनमें से क्या है मतलब क्या है, मतलब उसका विधा क्या है बच्चों? तो निबंध है, उपन्यास का अंश है, कहानी या फिर आलोचना का अंश है। सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से बताएंगे बच्चे यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे आपके कहानी है जी। ठीक है, कहानी है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं कौन? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, अगे जी हैं या फिर हरे कृष्ण प्रेमी जी हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका? ठीक है, चलिए हमारे लैपटॉप का जो दिल का धड़कन जो है लैपटॉप का वो धक धक कर रहा है और उसी कारण से जादू हो जाता है ना। चलिए एक बच्चे बोल रहे हैं, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर अगे जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो है 38 नंबर में पूछा गया है। क्या पूछा गया कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निबंध है, उपन्यास है, आलोचना या फिर जीवनी है। बच्चों यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर उपन्यास है। ठीक है, क्या है ये? उपन्यास है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 39 नंबर में आता है और 39 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया कि अगे की माँ का नाम था कौन? ठीक है, था क्या? तो सही बच्चे बताइएगा यहाँ पे अगे जी का जो है माता जी का नाम क्या है? शीला देवी, राधा देवी, वयंती देवी, शकुंतला देवी। तो बच्चों यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका वयंती देवी, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 40 नंबर में है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बच्चे? तो नामवर सिंह, मोहन राकेश, अगे जी या फिर उदय प्रकाश। क्या उत्तर हो जाएगा आपका 40 नंबर क्वेश्चन का जवाब? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे अगे जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। आपको पूरा नाम याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अगले प्रश्न पे चलने से पहले आपको जो है बता दूं कि हमारा 5 चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, पूरा निपटा दिए हैं हम लोग। ठीक है, एकदम ध्यान से, और सही बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से जो है सही बच्चे आंसर दिए हैं और बहुत प्यार से सही बच्चे आंसर दिए हैं, बहुत शानदार तरीके से निपटा चुके हैं 5 चैप्टर को। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आने से पहले चैप्टर नंबर 6 का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एक लेख और एक पत्र जो है लिखे कौन है? तो भगत सिंह लिखे हैं। सही बच्चों को पता है बिल्कुल, और यहाँ पे इसका क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने। ठीक है, और सही बच्चे फटाफट से आंसर लगाने के लिए रेडी हैं? जल्दी से बताइए, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले आया हूँ, सही बच्चे आंसर लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों, काफी बच्चों का जो है बहुत सारा प्यार मिल रहा है लाइव चैट में। वेरी गुड बच्चे, चलिए अब हो गया। अभी कहां हुआ है? अभी तो हम लोग शुरू किए हैं बच्चे। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है ना। देखिए यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया जी? पूछा गया कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? ठीक है, सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे जल्दी से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुखदेव, बिस्मिल, राजगुरु या फिर अशफाक खां। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सुखदेव जो है आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे, उन्हीं को जो है पत्र लिखे थे। कौन? यहाँ पे भगत सिंह। क्लियर है? अब यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे। अभी फटाफट से 2 मिनट रुक जाए, चलिए 2 मिनट रुक जाते हैं फटाफट से। आप लोग जो है थोड़ा फ्रेश हो जाए, पानी वानी पी लें। ठीक है, फटाफट से। ठीक है, चलिए सही बच्चे रिफ्रेश हो जाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए लैपटॉप में रिफ्रेश का बटन होता है, लेकिन आप लोग को रिफ्रेश होने के लिए पानी पीना पड़ेगा। जल्दी से पानी पीजिए। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। पूछा गया है आपसे कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। ठीक है, तो देखिए युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण मृत्यु, या फिर यहाँ पे इस सब ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सभी बच्चों को पता है कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को क्या कहा है? भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है 3 नंबर में आता है। यहाँ पे पूछा गया है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? ठीक है, तो भगत सिंह, मोहन राकेश, नामवर सिंह, यहाँ पे जय कृष्ण मूर्ति यानी जय कृष्ण मूर्ति। बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आ जाते हैं 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो भगत सिंह, बिल्कुल आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपके एग्जाम में कितने बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो सही बच्चे फटाफट से आंसर लगाना स्टार्ट करेंगे बच्चे। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बच्चे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, इनमें से किसी के नहीं। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ज्यादा यहाँ पे जो है बातें नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर लगाएंगे। ठीक है, नवदीन ग्रेडल जी जल्दी से आंसर लगाइए। ठीक है, सही बच्चे रिफ्रेश हो गए ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? बच्चों जल्दी से बताएंगे 6 नंबर प्रश्न का जवाब। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा 1926 ईस्वी को गठन किया गया। किसने किया? भगत सिंह ने किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर में है। पूछा गया कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? चलिए संघ कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी, प्रजातांत्रिक पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे 7 नंबर
नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए अपना जो है क्वेश्चन आ चुका है 8 नंबर में, और क्वेश्चन कर रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? ठीक है, तो 10 वर्ष की उम्र में, 15 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 20 वर्ष? बच्चों यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्रांतिकारी के जो है गतिविधियों में शामिल हो गए थे। आजकल जो है कहीं और जो है आजकल के बच्चे का अगर देखा जाए तो वो कहीं और होते हैं, आप लोग भली भांति जानते होंगे, आसपास देखते होंगे जो बच्चे अभी छोटे हैं, आपसे छोटे हैं या फिर आपके उम्र के भी लोग जो है जो पढ़ाई से ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, उनके जो है हाव भाव किस तरह से होते हैं और किस तरफ वो चले जाते हैं, आप लोग को भली भांति पता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी ने मोह भंग कब हुआ? ठीक है, मोह भंग कब हुआ? तो 1920, 1922, 1921, 1923। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 9 नंबर प्रश्न का जवाब तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है, 1919 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, गदर पार्टी? क्या उत्तर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का जवाब बच्चे? यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गदर पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, कई बार इस क्वेश्चन को आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे और इसका आंसर भी भली भांति आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि चोरी चोरा कांड जो है कब हुआ था? 1920 में, 1922, 1921, 1924। तो 21 नंबर सॉरी 11 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 1922 ईस्वी में जो है चोरी चोरा कांड हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भगत सिंह के शहादत कब हुई थी? ठीक है, शहादत मतलब यहाँ पे क्या होगा? निधन। ठीक है, यानी मृत्यु, उनका मृत्यु कब हुआ था? 27 मार्च 1931, 27 नहीं 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 24 मार्च 1934। क्या उत्तर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का जवाब? सही बच्चे बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल ये हो जाएंगे 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए सही बच्चे फटाफट से लाइक कर देंगे सेशन को जल्दी से। ठीक है, जो बच्चे शेयर नहीं किए जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे। सही बच्चे जो है जो नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए सही बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में पिन किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर में आ जाता है और पूछा गया कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े थे? ठीक है, प्रताप, संघर्ष, दिनमान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चे 13 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे प्रताप। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर में है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था बच्चे? सरदार विष्णु सिंह, सरदार पीरत सिंह। ठीक है, यहाँ पे किरत सिंह होगा ना। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है सरदार किशन सिंह, सरदार किरत सिंह। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताएंगे 14 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके सरदार किशन सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 15 नंबर में आ जाता है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है? ये एक ऐतिहासिक पत्र है, कहानी है, संस्मरण है या फिर कविता है? तो बच्चों यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, ये ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है, जिसको लिखा गया था भगत सिंह द्वारा, और किनको लिखा गया था? खुद ही जो है सुखदेव को लिखा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 16 नंबर में आता है और पूछा गया बच्चे कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? ठीक है, नवयुवक संघ, नवयुवक भारत सभा, नौजवान भारत सभा या फिर नौजवान दल? ठीक है बच्चों, यहाँ पे सही उत्तर जल्दी से बताइएगा 16 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे नौजवान भारत सभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 17 नंबर में कि भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था बच्चों? तो क्षमा का विश्वास था, मृत्युदंड का विश्वास था, नम्र व्यवहार का विश्वास था, आजीवन कारावास का विश्वास था? बच्चों यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर मृत्युदंड का जो है विश्वास था। मतलब वो जो काम किए थे, ठीक है, उस टाइम पे जो अंग्रेजों के टाइम पे, तो उनको जो सजा मिलना था उनको विश्वास था कि उनको मृत्युदंड ही मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है और काफी बच्चे यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार तरीके से जो आंसर दे रहे हैं, धमाल मचा रहे हैं। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चे, और इसी तरह से धमाल मचाते हुए सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था? ठीक है, क्रोपोटकिन जो है कौन था? प्रिंस क्रोपोटकिन। तो यहाँ पे देखिए अर्थशास्त्र का विद्वान था, समाजशास्त्र का विद्वान था, राजनीति शास्त्र का विद्वान था, इतिहास का विद्वान था। क्या उत्तर हो जाएगा 18 नंबर में? तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी कब? 27 मार्च 1931 को, 25 मार्च 1932, 24 मार्च 1931 या फिर 22 मार्च 1931? बिल्कुल यहाँ पे अभी दिखे थे कि इनका जो है शहादत कब हुआ था। तो बच्चों यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 23 मार्च 1931 ईस्वी। सही बच्चे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर वाला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
अब देखिए अगला प्रश्न जो है 20 नंबर में आता है, ठीक है। और 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी था, स्वाधीनता सेनानी था, नौकरी पेशा था उनका, या फिर वैज्ञानिक थे? क्या थे बच्चे यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा स्वाधीनता सेनानी थे, वो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 21 के बाद जो है 20 के बाद जो है 21 नंबर आता है, और यहाँ पे पूछा गया है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? ठीक है, 10 अप्रैल 1929, 16 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929, 18 अप्रैल 1930। तो बच्चों 21 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे 8 अप्रैल 1929 को जो है फेंका गया था। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगले प्रश्न आपके सामने 22 नंबर में आ जाते हैं। पूछा गया कि प्रताप के संपादक संस्थापक संपादक कौन थे? ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, बालकृष्ण भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग बच्चे। चलिए जल्दी जल्दी बताइए सही उत्तर क्या होगा। चलिए हाय हेलो सभी को और गुड इवनिंग सभी को। प्यारे बच्चे आप सभी का वेलकम है हमारे लाइव सेशन में। और काफी लंबे समय से हम लोग जो है इस सेशन को कर रहे हैं और पूरा कंप्लीट करने का जो है हम लोग वादा किए हैं। सही बच्चे जो है इस वादे पे पूरा जो है टिके रहेंगे, फटाफट से आप लोग जो है आंसर लगाते हुए चलेंगे और जल्दी से जो है हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए 28 सितंबर 1907, 23 मार्च 1910, 22 अक्टूबर 1908 या फिर 27 सितंबर 1909। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे 23 नंबर प्रश्न का जवाब। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका 28 सितंबर 1907 को जो है इनका जन्म हुआ था भगत सिंह का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? ठीक है, सुप्रीम सिंह नाम था, गुरप्रीत सिंह नाम था, अजीत सिंह या फिर रणजीत सिंह, क्या नाम था बच्चे यहाँ पे? जल्दी से बताएंगे 24 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका। चलिए देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर अजीत सिंह नाम है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है जी। यहाँ पे पूछा गया है कि विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? ठीक है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक जो है निबंध किसका लिखा हुआ है? रामचंद्र शुक्ल जी का, भगत सिंह का, गुलाब राय या फिर दिनकर जी। क्या उत्तर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब? तो बिल्कुल सही उत्तर जाएंगे भगत सिंह के द्वारा जो ही लिखा हुआ है यह निबंध। ठीक है, विद्यार्थी और राजनीति। क्लियर है? अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी? कानपुर से, वाराणसी, पटना या फिर कलकत्ता, कोलकाता से। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न का जल्दी से जवाब बताएंगे बच्चे। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो कलकत्ता, जिसको कोलकाता कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 27 नंबर में पूछा गया है कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है या पूर्णतः कायरता का कार्य है? यह कथन किसका है बच्चे? तो शमशेर बहादुर सिंह जी का, रघुवीर सहाय जी का, अशोक वाजपेयी जी का या फिर भगत सिंह का? तो बच्चे जल्दी से बताएंगे यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका 27 नंबर प्रश्न का जवाब। तो यहाँ पे जवाब हो जाएंगे आपके भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगले प्रश्न जो है 28 नंबर में आते हैं। पूछा गया यहाँ पे कि मैं नास्तिक क्यों हूं? ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूं यह किसका लेख है? भगत सिंह का है, सुखदेव का है, चंद्रशेखर आजाद जी का, खुदीराम बोस जी का है? क्या उत्तर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। क्या उत्तर हो जाएगा? तो भगत सिंह यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न आता है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का, ठीक है, माइकल मधुसूदन जी का, सचित्र नाथ सान्याल जी का। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बताएंगे 29 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ, ठीक है, सान्याल का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर में आता है बच्चों। आपसे पूछा गया कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो चाचा थे, भाई थे, मामा थे, भतीजा थे? क्या उत्तर हो जाएगा आपका 30 नंबर प्रश्न का जवाब? से बच्चे फटाफट से आंसर देंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो जवाब होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया, क्या पूछा गया बच्चों आप सभी से कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो बच्चों यहाँ पे बताइए मर्यादा, कर्मवीर, ब्राह्मण या फिर प्रताप? तो बच्चों यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो प्रताप आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए प्रश्न आपके सामने 32 नंबर में है। पूछा गया है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो सही बच्चों को पता है, जल्दी से आंसर बताइएगा। 32 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो देखिए अभी बताया था ना इसका आंसर 8 अप्रैल 1929 ईस्वी हो जाएगा। इस समय जो है फेंका गया था भगत सिंह द्वारा उनके मित्रों के साथ असेंबली में, ठीक है, केंद्रीय असेंबली में बम। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ने के पहले आप लोगों को जल्दी से बताइएगा अभी तक जो सेशन हुआ है हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा ऑब्जेक्टिव, और आप लोग कई बच्चे का जो है याददाश्त जो है ताजा हो गया होगा आई मीन। ठीक है, तो आप लोग को जो है बहुत शानदार लगा होगा सेशन, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, फटाफट से चले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बच्चे। चले, वेरी गुड। पूरा लेकर के जो है 30 चैप्टर है, मतलब जो है गद्य खंड में आपका जो है 13 चैप्टर है, और जो है 13 चैप्टर आपका जो है पद खंड में है। ठीक है, और 3 आपका जो है कहां पर है? प्रतिपूर्ति में है ना। चले, 3 चैप्टर वहां पे है ना।
चलिए बच्चों, आप सभी बच्चे रेडी हैं? अगले जो हमारा चैप्टर है 7 नंबर, उसमें हम लोग इंटर करते हैं। ठीक है, चलिए क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थके नहीं ना है, थकना नहीं है बिल्कुल। अभी जो है पूरा रिवीजन करना है बच्चे, पूरा बुक का है ना। चलिए नवीन शेख जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप रहने दीजिए। चलिए सभी बच्चे का मत क्या है जल्दी से बताइए, और करना है अभी क्लास, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। चलिए तो हम लोग जो है आ चुके हैं 7 चैप्टर तक। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 तक आ चुके हैं बच्चे। चैप्टर नंबर 6 हम लोग 1 से 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए काफी बच्चे बोल रहे हैं यस सर जी, और किया जाए अभी क्लास। चलिए नो सर, काफी बच्चे नो सर बोल रहे हैं। चलिए थोड़ा फास्ट करें बच्चे, मैं एक्सप्रेस तो नहीं हूं, मुंह को इतना जो है फास्ट भी चला रहा हूं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोग 6 चैप्टर कर चुके हैं, हमारा पूरा टोटल जो है 13 चैप्टर है गद्य खंड में। ठीक है, तो गद्य खंड में हम लोग पूरा कर लेते हैं, पहले जो है 7 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी बचा 6 हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में पूरा करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग का मत रहे तो ऐसा, तो हम लोग अभी जो है 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 6 चैप्टर नेक्स्ट सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे। 3 बजे ही स्टार्ट होगा आपका, कल के टाइम पे 3 बजे। ठीक है, कल के टाइम पे कब? 3 बजे है ना, शाम में। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे जल्दी से आंसर लगाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि ओ सदा नीरा, ठीक है, शीर्षक निबंध के में वर्णित मन कैसा ताल है। ठीक है, तो सभी बच्चे को पता है कि 7 चैप्टर जो है उसका नाम है ओ सदा नीरा। ठीक है, और इस ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध है, ये विधा क्या है, इसका निबंध है। ध्यान दीजिएगा, वर्णित मन कैसा ताल है, गहरे, उथले और चिछले, छोटे और विशाल, या फिर गहरे और विशाल। तो बच्चों जल्दी से बताइएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। 1 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका गहरे और विशाल। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे जो है 2 नंबर में आ जाता है बच्चे। ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो जल्दी से बताएंगे, बिखरते छंद से, बोलते छंद से, नील कुसुम से, या फिर हारे को हरिनाम से। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? चलिए जल्दी से बताइएगा सही बच्चे फटाफट से। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर, ये हो जाएंगे बोलते छंद से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा है, गर्म रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए चंचल रहा है या फिर ठंडा रहा है। बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। नवलीन काहे गुस्सा में हो गए बच्चे? चलिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका आ चुका है आपके सामने, और जल्दी जल्दी आंसर लगाइएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आपका, तो बिल्कुल सही उत्तर चंचल रहा है बच्चों। ठीक है, गंडक नदी का जल जो है सदियों से चंचल रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, श्रेयामन ताल का जल कैसा है, चंचल, गहरा, स्थिर या फिर गंदा। बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा 4 नंबर में, तो बच्चों यहाँ पे जो सही उत्तर है ये हो जाएगा स्थिर, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया बच्चे, चलिए ध्यान दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वसुंधरा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? बच्चों जल्दी से बताएंगे। उदय प्रकाश जी, मलिया जी, जय कृष्ण मूर्ति, जगदीश चंद्र माथुर। क्या उत्तर हो जाएंगे आपके 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब? तो यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, रामपुरवा कहाँ है बच्चों? रामपुरवा कहाँ पर है? भितिहरवा के पास, रांची के पास, ठीक है, नवगछिया के पास, इलाहाबाद के पास। जल्दी से बताएंगे 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या उत्तर हो जाएगा आपका। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का जो जवाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे भितिहरवा के पास, रामपुरवा है, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने 7 नंबर में है, पूछा गया है यहाँ पे कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? तो मुखिया ने, मठ के महंत ने, ग्रामीण ने, उनके भाई ने। तो बच्चों यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर मठ के महंत ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर प्रश्न, गांधी जी की झोपड़ियों को जलाया किसने था? ठीक है, ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने, या फिर छात्रों ने। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएंगे 8 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ जाता है 9 नंबर में। ठीक है, पूछा गया है यहाँ पे क्या कि बहुजन संप्रेषण, ठीक है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है, मलेज ने लिखी है, जगदीश चंद्र माथुर ने, या फिर मोहन राकेश ने। क्या उत्तर हो जाएगा आपका 9 नंबर प्रश्न का जवाब? जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे बच्चे, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का जवाब? और यहाँ पे जो सही उत्तर है जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 10 नंबर में आता है आपका। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? ठीक है, तो सिपाही की मां, औसदा नीरा, जूठन या फिर त्रिच। बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का जवाब ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे औसदा नीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। जितने भी प्यारे बच्चे हैं बातें ना करें, ठीक है, नहीं गुस्सा करेंगे। नवनील ग्रेड जी आंसर लगाइए फटाफट से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है बच्चों? निबंध, कविता, कहानी, नाटक। आपको शुरू में बताएं, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का जवाब? तो ये हो जाएगा निबंध। ठीक है, क्या होगा? निबंध, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सही बच्चे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पे। ठीक है बच्चों, चलिए 1 सेकेंड।
ओके, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः क्या थे? ठीक है, क्या थे बच्चे? निबंधकार थे, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, क्या थे बच्चे? 12 नंबर प्रश्न का जवाब बताएंगे। सही बच्चे, चलिए जल्दी बताइए। और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा नाटककार थे, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आता है, ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई है? तो सारण, मिथिला, तिरहुत, चंपारण। तो बच्चों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पे चंपारण जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाले। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। यहाँ पे जो है 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का जवाब बताइएगा, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का कटना, ठीक है, नदियों की तीव्र धारा, नदियों की अधिकता, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि कोसी नदी बिहार में जो है बहुत जो है इसका जो है हमेशा जो है इसका जो लाइन होता है, जो डायरेक्शन होता है, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, इसके कारण से कभी बिहार की काफी जो है जगह जो है वो काफी नुकसानदायक जो होता है। ठीक है, नुकसान पहुंचाता है कोसी नदी, तो इसको जो है कोसते हैं लोग, है ना। चलिए तो आप लोग बताइए यहाँ पे चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चे 14 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर जंगलों का कटना हो जाएगा। क्या होगा? जंगलों का कटना, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए काफी बच्चे यहाँ पे बहुत सारे जो है बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बच्चे बोल रहे हैं जंग हो जाएगा हमारे लाइव चैट में। तो बच्चे जंग नहीं करना है, जंग आपको जो है बिहार जो बोर्ड है आपका, ठीक है, उस जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पे जंग कीजिएगा अपने से, ठीक है, खुद से, और खुद का जो है आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्या उत्तर हो जाएगा बच्चे आपका? जल्दी से बताइएगा। ठीक है, फटाफट से, जल्दी से फटाफट से आंसर आना चाहिए सही बच्चे का। और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, सही बच्चे जो लाइक नहीं किए अभी तक, जो लाइक में कंजूसी किए हैं, जल्दी से लाइक कीजिए फटाफट से। चलिए इंग्लिश का क्लास ऐसा ही लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, आप लोग का इंग्लिश का शानदार जो है सेशन इसी प्रकार से आएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? पाटलिपुत्र नालंदा में, सासाराम भभुआ में, ठीक है, वैशाली राजगीर में, ठीक है, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? 16 नंबर प्रश्न का जवाब। सही बच्चे फटाफट से आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिए 16 नंबर प्रश्न का जो जवाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो चुका है। चलिए हालांकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपके बहुत ही शानदार पूछ रहे हैं, सही बच्चे यहाँ पे जल्दी से बताइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? ठीक है, किस चीज का खेती का जो है विस्तार किया बच्चे? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे। यहाँ पे देखिए जादू भी हो चुका है, जो है मेरा लैपटॉप भी जंग लड़ रहा है खुद से। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दलहन, गेहूं, नील या फिर तिलहन। क्या उत्तर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे बच्चे नील। ठीक है, नील की खेती पर ज्यादा जोर देते थे अंग्रेज ठेकेदारों पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो चुका है आपका, और उसी के साथ आपका जो है अगला प्रश्न आ जाता है 18 नंबर में। ठीक है, अब यहाँ पे 18 नंबर वाला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे देखेंगे सही बच्चे, पूछा जा रहा है कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1225 में, 1325, 1250 या फिर 1350। क्या उत्तर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का जवाब? सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे जल्दी से। और यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जो जवाब है सही बच्चे जल्दी से आंसर कीजिएगा, और जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जो बच्चे अभी तक नए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सही बच्चे फटाफट से। ठीक है, चले जल्दी से सही बच्चे जो हैं हमारे सेशन को लाइक कर देंगे। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, और जो बच्चे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में, सही बच्चे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आपको ये वाला जो है पीडीएफ बहुत ही प्यारा वाला पीडीएफ जो है आपका यहाँ पे पूरे पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं आंसर के साथ। ठीक है, चले बच्चों, तो आप लोग का जो है क्वेश्चन आंसर चलते रहना चाहिए अभी। ठीक है, रुकना नहीं है बिल्कुल अभी, है ना। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का जो जवाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर 1325 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी आपके क्या होंगे? तो सही उत्तर जाएगा। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? ठीक है, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 19 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे 18वीं शताब्दी के अंत में, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है, चले देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर में आता है, पुंडलिक जी कौन थे? ठीक है, पुंडलिक जी जो है वो कौन थे? गांव का मुखिया थे, चिकित्सक थे, शिक्षक थे, राजनीतिक नेता थे। क्या उत्तर हो जाएगा आपका? चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग यहाँ पे जल्दी से। 20 नंबर प्रश्न का जवाब यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएंगे? तो शिक्षक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है जी? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? ठीक है, दीपक, कोणार्क, आधे अधूरे या फिर ओ मेरे मन। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा आपका? चलिए
यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर कोणार्क। क्या उत्तर हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? ठीक है, कौन सा उपाधि मिला बच्चों? तो विदा पर दक्षिणा, ठीक है, विदा कामिनी, ठीक है, विदा वारिधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? सही बच्चे फटाफट से आंसर देंगे और यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विदा वारिधि, ये जो है उपाधि मिला माथुर जी को। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो है 23 नंबर में आता है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? ठीक है, कौन मिले बच्चे? तो गांधी जी मिले, पुंडलिक जी मिले, गोखले जी मिले, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का जवाब? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पुंडलिक जी मिले। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर पूछा गया है प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया जी? तो पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? ठीक है, पुंडलिक जी जो थे वो निर्भीकता जो है किसने सीखी, यानी डर को भगाए किसके देख करके? ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सही बच्चे गोखले जी से, कृपलानी जी से सीखे, गांधी जी से सीखे, या फिर इनमें से किसी से नहीं सीखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर गांधी जी से सीखे निर्भीकता। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाट, ठीक है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा, अलाउद्दीन खिलजी का, नादिर का, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, यहाँ पे देखिए काफी बच्चे सोच रहे हैं सर जी यहाँ पे जो है इतिहास का क्वेश्चन काहे जोड़ रहे हैं? तो यहाँ पे हिंदी में भी जो है आपका इतिहास जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला प्रश्न 26 नंबर में, चंपारण में धांगड़ कहां से आए बच्चों? रांची से, छोटा नागपुर से, जमशेदपुर आंध्र प्रदेश। रांची क्या है? रांची झारखंड का राजधानी है, और पटना क्या है? बिहार का राजधानी है। और आप सभी को पता होना चाहिए, ऐसे जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे छोटा नागपुर। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला प्रश्न जो है 26 के बाद 27 नंबर आता है और मैं आपके स्क्रीन पे ले आता हूं बच्चों। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी चंपारण में कब आए? ठीक है, गांधी जी चंपारण में कब आए बच्चों? यहाँ पे अप्रैल 1918 में, 20 जून 1917 में, अप्रैल 1920, अप्रैल 1917। क्या उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न का जवाब? यहाँ पे हो जाएंगे बिल्कुल अप्रैल 1917 में आए। ठीक है, कब आए चंपारण गांधी जी? तो अप्रैल 1917 में आए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ जाता है 28 नंबर में। पूछा गया है कि 3 कटिया प्रथा का संबंध किससे है? सीख से है, मसला से है, मसाला से है, ठीक है, तंबाकू से, या फिर नील से। बच्चों यहाँ पे सीख नहीं ईख है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 28 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो नील से ये जो है संबंध है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। पूछा गया है यहाँ पे कि ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उसे रामचरितमानस में किसके क्रोध के रूप में रूपी नदी की बाढ़ का याद आई होगी? तो लक्ष्मण जी के क्रोध, कैकेयी के क्रोध, भरत के क्रोध, या फिर राम जी के क्रोध। यहाँ पे क्या उत्तर हो जाएगा आपका? 29 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर कैकेयी के क्रोध। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सही बच्चे। यहाँ पे पूछा गया कि जगदीश चंद्र माथुर ने के विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। ठीक है, तो किस यहाँ पे विश्वविद्यालय से जो है एमए का उत्तीर्ण किए थे, मतलब पास किए थे बच्चों? यहाँ पे जल्दी से बताएंगे 20 नंबर प्रश्न का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे जो सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो 30 नंबर प्रश्न का जो जवाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ जाता है 21 नंबर में और पूछा गया यहाँ पे कि ओ सदा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? तो बच्चों यहाँ पे नीम के तने पर, विशाल विटप के तने पर, ठीक है, पीपल के तने पर, सागौन के तने पर। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, विशाल विटप के तने पर। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पे देखेंगे मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दिया था? तो एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में, एक महुए के पेड़ के नीचे। तो बच्चों यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा, थोड़ा सा उल्टा पूछा है और सही बच्चे को याद रखना है, एक महुए के पेड़ के नीचे। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने 33 नंबर में है। पूछा गया है यहाँ पे कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है हुआ था कब? तो बच्चों 16 जुलाई 1917, 17 अगस्त 1917, ठीक है, 16 जुलाई 1918, 20 सितंबर 1917। क्या उत्तर हो जाएगा आपका 33 नंबर प्रश्न का जवाब? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे, 16 जुलाई 1917। ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 34 नंबर में आ रहा है और यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, ठीक है, किसने किया? अघेर जी ने किया, श्री कृष्ण सिंह ने किया, जगदीश चंद्र माथुर ने किया, फिर अशोक वाजपेयी ने किया। बच्चों यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
देखिए अगले प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं 35 नंबर में। ठीक है, तमन्ना खातून जी गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को प्यारे बच्चों। जल्दी से सही बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हमारे जो है 1 से हमारा जो है ये चल रहा है आपका 7 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन। ठीक है, हमारा 1 से 6 कंप्लीट हो चुका है, 7 नंबर चल रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण के नील की खेती के लिए लाया गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से समझना है। ठीक है, दक्षिण भारत में गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया। नील की खेती करने के लिए चंपारण में लाया गया, कहां से, तो दक्षिण बिहार के गया जिले से लाया गया। कौन सी जाति को, तो ब्राह्मण को, कुम्हार को, क्षत्रिय या फिर भूया। क्या उत्तर हो जाएगा आपका 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा भूया। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सही बच्चे को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब नहीं, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन और है थोड़ा बहुत, 10 या 12 क्वेश्चन और होगा, तो आप लोग 10-12 क्वेश्चन और लगा लें। उसके बाद जो है इस सेशन को इन कर देंगे और अगले जो सेशन होंगे आपके, ठीक है, वो सेशन आपका साइकोलॉजी को होगा आज के डेट में। ठीक है, और अगले जो हमारा जो क्लास होगा, अगले मतलब टुमारो। ठीक है, टुमारो के क्लास में आपका क्या होगा, तो ये जो है आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जो हमारा चैप्टर बच चुका है उसका, और हम लोग जो है इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम लोग जो है धमाका मचाएंगे। सही बच्चे समझेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा जो है उसका सही उत्तर भी आप लोगों को जो है सोल्यूशन भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1930 के आसपास, 1937 के आसपास, 1936, 1938। बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 1930 के आसपास जो है राजकुमार शुक्ल जी का मृत्यु हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7 चैप्टर तक नहीं होगा, काफी बच्चे जो है यहाँ पे सही बच्चे नहीं कर पाएंगे। सही बच्चे यहाँ पे देखिए दिमाग में ज्यादा फिट नहीं हो पाता है ना, इसकी वजह से नवलीन ग्रेडल जी गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, आपका जो है नेक्स्ट क्लास में धमाल मचाएंगे ना, है ना, धमाल मचाइएगा बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है, निबंध, संस्मरण, कहानी, आलोचना। क्या उत्तर होगा बच्चे 37 नंबर प्रश्न का जवाब, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे निबंध, है ना, निबंध आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए वाले। ठीक है, अब अगला देखिए 38 नंबर प्रश्न आता है, ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, गंगा, यमुना, गंडक, महानदी। क्या उत्तर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब, तो बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे गंडक, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आ जाते हैं आपके 39 नंबर में, और यहाँ पे पूछा गया बच्चे कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है। ठीक है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ बच्चे, थल, स्थल, थार या फिर स्थान। तो बच्चों 39 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका थार। थार यहाँ पे जो है एक शब्द है, उसी से जो है यहाँ पे थारन शब्द का विश्वास हुआ, ठीक है, मतलब विकास हुआ। ठीक है, विकसित हुआ। अब यहाँ पे थार ये नहीं समझना कि जो 4 व्हीलर होता है ना, मतलब महिंद्रा का थार, है ना, तो वो नहीं समझ लेना। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न आपके सामने आ जाता है। ठीक है, चलिए ओके, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव, ठीक है, का बीजारोपण किसने किया। बीजारोपण मतलब इसका शुरुआत किसने किया, इसका जो है स्थापना किसने किया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सज्जनानंद सिन्हा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्या उत्तर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे बच्चे यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नवलीन ग्रेडल जी को पानी पीने की जरूरत है बच्चे, आपका जो है गुस्सा शांत हो जाएगा। ठीक है, अब 40 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, यहाँ पे आप लोग धमाल मचा दिए हैं। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, पूछा गया है कि ओ मेरे सपने, ठीक है, ओ मेरे सपने क्या है। ठीक है, उपन्यास है, खंड काव्य है, कहानी है या फिर नाटक है। क्या है बच्चों, जल्दी से बताएंगे। सही बच्चे फटाफट से आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए पागल नहीं होना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। ठीक है, आप लोग का पूरा रिवीजन चल रहा है। काफी बच्चे बोल रहे थे सर रिवीजन करवा दीजिए बढ़िया से। ठीक है, पूरा एकदम एक बार में, ठीक है, एकदम पूरा बड़ा वाला सेशन है ना, तो इसी के लिए आप लोग को जो है पूरा बड़ा वाला सेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा तो हो गया लेकिन आधा ही हुआ है। अब ये आप लोग अगर साथ दें तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी नहीं, कल आप लोग का जो है कंटिन्यू होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए अब देखिए 41 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएंगे नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न 42 नंबर में है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो 2000 वर्ष पहले हुआ था, 3000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले या फिर 500 वर्ष पहले। बच्चों यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे सही बच्चे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है आपका बिल्कुल सही उत्तर ये हो जाएंगे आपके 2500 वर्ष पहले जो है आविर्भाव हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया जी, कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक का, अहमद शाह का, नादिर शाह का या फिर बाबर का। बच्चों यहाँ पे जल्दी से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए 43 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पे गयासुद्दीन। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का जो है मुकाबला करना पड़ा राजा हरि सिंह देव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे सही उत्तर होंगे। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि ओ सदानीरा के लेखक हैं कौन। तो जगदीश चंद्र माथुर जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल,
जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा आपका? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से ध्यान दीजिएगा इधर। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कीजिएगा। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए, मतलब आपका जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सही बच्चे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे कर लीजिएगा। ठीक है, सही बच्चे ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, धमाकेदार सेशन को। आगे जो है हमारा और भी सेशन होगा, अभी हम लोग जो है 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, 45 और 46। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 45 और 46 क्वेश्चन आ चुका है और पूछा गया कि कोणार्क के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर, मैथिली शरण गुप्त। बच्चों यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, पूछा गया कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? ठीक है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है बच्चे? ठीक है, देखिएगा राम वृक्ष वेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी, जगदीश चंद्र माथुर, महादेवी वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका? 46 नंबर प्रश्न का जवाब। तो बच्चे यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का जो जवाब है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपके जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे सही उत्तर। ठीक है, चलिए सही बच्चे का यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो बच गया है गद्य खंड में। ठीक है, पद खंड को भी जल्दी ही कंप्लीट करना होगा। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी साथ देंगे तभी कंप्लीट हो पाएगा बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से लंबा सेशन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लंबा सेशन होगा 3 बजे से। ठीक है, 3 बजे 2 बजे आप लोग को जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, मतलब आपको जो है लिंक सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सही बच्चे फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में पिन किया गया। ठीक है, अगर बच्चों को अगर दिक्कत होता है, किन्हीं को जो है पेड पीडीएफ की जरूरत हो तो 7667 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, मतलब गिने चुने प्रश्न होंगे और मॉडल सेट भी दिया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए बच्चों तो आप लोग को बता दिए हैं और आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हमारा शाम का जो सेशन है, ठीक है, वो भी सेशन होगा आपका बहुत ही धमाकेदार। ठीक है, तो चलिए धमाकेदार सेशन के लिए फिर रेडी रहिएगा आप लोग सभी बच्चे का, जिनका एमबी बच गया है तो शाम में सभी बच्चे का एमबी खर्च हो जाएगा और आपको जो है टाइम टेबल बताने के लिए टेलीग्राम पे आपको जो है मैसेज कर दिया जाएगा कि कौन कौन सा टाइम कब होगा। ठीक है, क्लास होगा। अगर लंबा सेशन होना होगा तो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और जो हमारे टाइम टेबल के अनुसार क्लास होते रहते हैं वो भी होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बच्चे एकदम धमाल मचा दिए हैं। और सही बच्चे मुझे बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से फटाफट से बताएंगे, कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है, नवलीन गटल जी काहे गुस्सा हो रहे हैं जी? गुस्सा नहीं होइए, पानी पीना है आपको। ठीक है, पानी पी लीजिए बढ़िया से। ठीक है, और शाम में जो सेशन होगा आपका, ठीक है, शाम में सेशन में आप लोग धमाल मचाइएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। और सही बच्चे लाइव क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिएगा हर दिन। ठीक है, चलिए अभी जो है बिल्कुल चुकना नहीं है और क्लास आपका डेली चलेगा और सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच प्यारे बच्चे, जय हिंद।